विज्ञान पर आधारित है। सारा काम किससे होगा? एनर्जी से। खाद भी हम क्या देंगे? एनर्जी। दवा भी हम क्या डालेंगे? एनर्जी। ठीक है। हाँ, जो दुनिया में अभी तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया, सभी अभी तक खाद यानी मैटर ही दिया गया, चाहे रासायनिक हो जैविक हो। दूसरा, पीसीबीटी ऊर्जा विज्ञान का आधार है। खेती का काम कौन करते हैं? कौन करते हैं? दो स्थायी चीजें हैं अपनी। आप खेती का काम कर रहे हैं मतलब गड़बड़ करेंगे, और खेती के काम में ऊर्जा के अलावा अगर आप अणु उपयोग कर रहे हैं तो अभी हम पूर्ण नहीं हैं, अपंग हैं, अभी हमें देना पड़ता है। ठीक है, स्पष्ट है एकदम, ये लिख लेना कि हमको इस स्टेज पर पहुंचना है। तो अभी हम ऊर्जा में जो है, ऊर्जा में अपन प्रोटीन में थे। प्रोटीन मैंने समझा दिया था ना आपको। प्रोटीन समझा दिया था आपको मैंने, है ना। अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड का निर्माण कैसे होता है, ये बात पक्का पूरा ध्यान में रखना कि नई कोशिका बनती है अमीनो एसिड से ही। ठीक है, प्रोटीन से ही बनती है, चाहे पौधे की हो या हमारी हो। और हमारा डीएनए पौधे का सेम है, बस उनके 17-18 हैं, हमारे 32-33 हैं। डीएनए जानते हो? देखे हो किसी ने? आजकल यूट्यूब चलन है तो सबको आना चाहिए, देखना चाहिए। आप लोग केवल गाने वाने ना देखा करो, ये सब देखा करो। ये होता है डीएनए। इसमें कितनी सीढ़ी होती है? अब ऐसी सीढ़ी होती है वैसे तो कायदे से घुमावदार। ठीक है, घुमावदार, ये से सीढ़ियाँ होती है। ठीक है, हाँ, ऐसे सीढ़ियाँ, एक एक सीढ़ी के अलग अलग काम है। ठीक है, हर सीढ़ी का कोई सीढ़ी जो है अंग बनाती, एक अंग, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर कोई सीढ़ी जो है अलग अलग सबके काम है। आँख, कान, नाक और सब। ऐसे क्या है, जो जहर वाले जीव है ना, वो जहर पैदा करने वाली भी एक सीढ़ी होती है। जैसे बिच्छू है, सांप है ना, मेंढक है। एक और जीव है, बहुत सूक्ष्म होता है, बैक्टीरिया है, बेसिलस थुरेंजेसिस, बीटी जिसको बोलते हैं। एक और जीव है बीटी। तो ये बीटी नाम के जीव का डीएनए हम निकाला गया जो जहर वाला, और डाल दिया गया कॉटन में। किस में डाल दिया गया? कॉटन यानी कपास में। कि भाई कपास में कीड़ा आता है, वो बुलवॉर्म आता था और अंदर पूरा खा जाता था। तो इसका डीएनए किस में डाल दिया गया? कपास। कपास की भी ऐसे ही है। ठीक है, इसकी भी ऐसी सीढ़ियां हैं। तो ये सीढ़ी निकाल के इसमें यहाँ इंजेक्ट कर दिया गया। कीली आएगी तो ये डीएनए जहर उगलेगा और कपास फ्री हो जाएगा, जहर फ्री, बिना स्प्रे के। कंसेप्ट समझ रहे हो? जिसे जीएम कहा गया, जेनेटिकली मोडिफाइड। फिर इस बीटी का ही ये डीएनए निकाल के सरसों में डाला गया, जिसे जो है अनिल माधव दवे जी ने रोका तो दूसरे दिन उनकी मृत्यु हो गई। पता है अनिल माधव दवे स्वास्थ्य मंत्री थे भारत के, पर्यावरण मंत्री थे मोदी कैबिनेट के पहले में। और मेरे कंसेप्ट बहुत अच्छा मानते थे, मेरे खेत भी आए थे। वो कहते थे बिल्ली भाई तुम राइट काम कर रहे हो, बस मुझे अच्छे फार्म दिखा दो, मैं तुमको प्रधानमंत्री जी से मिलाऊंगा देश दुनिया से। वो नर्मदा जो है, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी का घर, पानी पर खूब उन्होंने काम किया। ठीक है, तो उन पर दबाव था, ये संभावना है। अब उनसे तो मुलाकात कोई हुई नहीं, कैसे हो गई मौत। लेकिन जो भी इस पर आड़े आता है ना, बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संयंत्र है, बहुत बड़ी एक कंपनी है जो हम भारत की जो कृषि कंपनी है ना जितनी, इन सबको खरीद के, मतलब बांग्लादेश पाकिस्तान से बड़ा उसका खुद का जीडीपी है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं केमिकल में। तो वही ये 50 साल से इस काम में लगी है। अभी बीटी ब्रिंजल आ गया भारत में पीछे के दरवाजे से, बिना मान्यता प्राप्त, कि भट्टे में वो अंदर भट्टा आएगा खाने वाला कीड़ा, तो ये डीएनए जहर उगल के उस कीड़े को मार डालेगा। ऐसे हर चीज आ रहे हैं। अब क्या होता है, जो नकारात्मक ऊर्जा से उत्पन्न जीव है उसका डीएनए सकारात्मक में डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? ये भी नकारात्मक हो जाएगा। डीएनए में कैरेक्टर में घुसा दिया गया।
और डीएनए में एक बार घुसाया ना, उसके बच्चे में ऑटोमेटिक वो जीन आ जाएगा। मतलब बीटी ब्रिंजल आपने खाया तो आपके डीएनए में भी जाना शुरू हो जाएगा। फिर आपको दुर्गंध वाली चीजें पसंद आएगी। अभी देखो घर घर में कुत्ते पलने लग गए, क्योंकि उनके डीएनए में घुस गया। नकारात्मक ऊर्जा उनको अच्छी लगती है, उनको ये मैगी अच्छी लगती है, मतलब इस तरह की चीजें अच्छी लगती है। फ्रूट अच्छे नहीं लगते बच्चों को आजकल, क्योंकि कैरेक्टर में जाना शुरू हो गया है। अगर नकारात्मक देखो, चूहे को क्या पसंद है? दुर्गंध की सुगंध। चूहे को दुर्गंध ही पसंद है ना, उसको सुगंध दोगे तो भाग जाएगा। मेरा एक किसान है बाड़मेर का, उस बाकी किसानों के इतने चूहे अनार के नीचे की पैर रखने की जगह नहीं, जहां पैर रखोगे अंदर घुस जाएगा। उसके खेत में एक भी चूहे नहीं, सब भाग गए। क्यों? वो सुगंध डालने लग गया, किसी शुरू किया, पॉजिटिव ऊर्जा डाला। एक मैं जाके देखा, सच में एक चूहे का बिल नहीं पूरे खेत में। और उसके अनार में कांटे भी नहीं थे। हाँ, अनार में कांटे नहीं। तो नकारात्मक ऊर्जा अभी विदेश जो है कैसे भी करके पहले तो हमारे सिस्टम के अंदर लाया कि जो अच्छी चीज है वो खराब बताना शुरू किया। यज्ञ की परंपरा, पूजा की परंपरा, प्रार्थना की परंपरा। ठीक है, हम कहीं ना कहीं भारत ने सारे सात्विक ऊर्जाओं को कर्म कांडों में पिरो दिया। जैसे माला होती है ना, अब किसी को साइंस बताते तो भूल गए होते, लेकिन वो बता दिया गया कि सोमवार को जो है, रविवार को तुलसी नहीं तोड़ना भाई, ये एकादशी में चावल नहीं खाना। अब ऐसे बताते एकादशी में चावल निगेटिव हो जाता है, वो चंद्रमा के पीछे जो नक्षत्र है उसकी ऊर्जा के कारण, तो कौन भूल गए होते बात आज। लेकिन आज गांव-गांव में प्रचलन क्या है? एकादशी में चावल नहीं खाना, क्यों? धर्म से जोड़ दिया गया। तो हमारे यहाँ क्या है कि नकारात्मक ऊर्जा के जितने स्रोत थे ना, सबको ब्लॉक किए गए। सबको, खान पान, रहन सहन, आचार विचार, ये तो बहुत आगे की बात है। डीएनए ट्रांसफर, डीएनए ट्रांसफर में इतनी हमारे यहाँ थी कि विदेश जाना ही वर्जित था, और गए तो वहाँ के फल फूल सब्जी और महिला विवाह करके नारी को लाना वर्जित था, वर्जित ही था। अब देखो विदेश का हमारे यहाँ वो आया, क्या बोलते हैं जिसको, बेशरम। बेशरम जानते हो? कहीं भी डालो उग जाती, उसमें शर्म ही नहीं। तो नाम कुछ और है, हमने क्या बोल दिया? निगेटिव प्लांट। ठीक है, लेंटाना निगेटिव प्लांट। आजकल राजस्थान में वो जो है एक प्लांट बड़ा वाला जो है, खूब बारिश करके वो जो है कि हर जगह उग जाता है, और वो निगेटिव है तो उग ही जाएगा, वो बढ़ेगा ही, उसके नीचे कुछ नहीं होता है ना। गाजर घास निगेटिव प्लांट। अब ये निगेटिव प्लांट बीमार क्यों नहीं होते, या ये क्यों बढ़ते? क्योंकि ये निगेटिव हैं, हमेशा सोखते ही सोखते हैं। जो हमेशा सोखे वो बीमार पड़ेगा क्या? नहीं। क्यों बीमार पड़ेगा? वो जब दे ही नहीं रहा है। नकारात्मक यानी सोखने वाला। ठीक है, समझ रहे हो? तो इस तरह से अभी क्या है, ये निगेटिव कैरेक्टर डीएनए तक। पश्चिम का डीएनए क्यों निगेटिव है? क्योंकि अब निगेटिव पॉजिटिव यानी निगेटिव यानी खराब नहीं होता। थोड़ा मैं बता देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन रहोगे आप। ये धरती के दो भाग हैं। एक भाग में ऊर्जा ऊपर निकलती है और नीचे की ओर आती है, और यहां से फिर अंदर आती है। तो ये जो नीचे आ रही है ये है अधोगति। इसको संस्कृत में क्या क्या आ गया? नीचे जाने वाली। और एक ऊर्जा जो यहां से निकलती है, ठीक है, और ऊपर की ओर आती है ना, ये है ऊर्ध्वगति। ये क्या है? जो ऊर्ध्वगति है इसको पूर्व कहा गया, और जो अधोगति है इसको पश्चिम कहा गया। ठीक है, तो जो अधोगति है, जो नीचे की ओर जा रही है। अब देखो, पानी अगर नीचे की ओर जाए, भौर बनता है, तो कैसे बनता है? उल्टा बनता है ना, तो तेजी से अंदर जाता है। और जब जहां से बाहर निकलता है वहां कैसे भौर बनता है? सीधा। देखे हो ना? तो अधो का मतलब है जब अंदर जाएगा तो उल्टा घूमेगा, इसलिए अपनी माला उल्टी घूमती है, जो अधोगति है। जैसे हम पॉलिथीन में रखेंगे तो उल्टा आएगा, मिट्टी में रखेंगे तो उल्टा आएगा, और जितनी इसकी स्पीड होगी माला की, उतना निगेटिव तेजी से अंदर जा रहा है। जैसे आपने अगर पानी अंदर से जा रहा है, एक इतना बड़ा पेंसिल का टुकड़ा अगर चारों तरफ आए, तो जितना अंदर वो जितना गहरा होगा उतना पेंसिल की स्पीड बढ़ेगी घटेगी? तेजी से अंदर जाएगी। अधोगति मतलब समझ में है? यहाँ के जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं सब अधोगति वाले हैं।
इसलिए यहाँ के फूल जब खिलते 40 दिन जो कहते हो, क्योंकि अधोगति हो तो सोख रहे, विसर्जित कुछ कर ही नहीं रहे, दे कुछ रहे, सोख ही रहे, 40 दिन तक खिले रहे थे। हमारे यहाँ के फूल सुबह खिले नहीं कि शाम तक, क्योंकि वो ऊर्ध्वगति, वो देने वाले हैं। मोंगरा रखो पूरा महक जाएगा घर, और शाम तक खत्म, दे रहा है ना वो, समझ रहे हो। पुत्रंजीवा, पारिजात, ये सब सुगंधित है, समझ रहे हो। और सुगंधित पुष्टि, जहाँ सुगंध है वहां हमारे लिए पुष्टिवर्धन है। और चूहे के लिए दुर्गंधिम पुष्टिवर्धनम होगा, हाँ कि ना। दुर्गंध है तो बढ़िया मजे से बच्चा पैदा करेगा, आराम से रहेगा। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। तो इस डीएनए कैरेक्टर का कोई भी बीज यहां ना आए, भारत में इसकी बहुत जो है परंपरा थी। इसलिए समुद्र लंघन ही अपराध माना गया था, समुद्र नहीं लांघना। तो यहां के जितने भी वृक्ष हैं उनके डीएनए सबसे पहले हमारे पूज्य वृक्षों में डाला गया। भारत का सबसे जो है ना ताकतवर, सबसे लंबी उम्र वाला वृक्ष कौन सा है बताओ? नहीं, कल्पवृक्ष। अरे कल्पवृक्ष तो देखने को नहीं मिल रहा अभी जो देख रहे हो। वो बिलाड़ा में है साहब हमारे यहाँ, हैं? बिलाड़ा में। नहीं, अशोक। अशोक की आयु जो है 350 से 400 साल होती है। और अशोक वृक्ष के नीचे असीम ठंडक है। मैं आप बता रहा हूँ, मेरी अभी जब ट्रेनिंग हुई बनारस में, तो जो बड़े भाई हैं प्रकाश रघुवंशी के, वो पद्मश्री हैं। तो बड़े भाई का जो आवास है उनके पैतृक घर में लगा है। तो वहां उनकी माँ ने, दादी ने 2 अशोक के पेड़ लगाई, दोनों के नीचे बहुत ठंडी। मैं गया तो वहीं बैठा, रात को भी वहीं सोया, दिन में भी वहीं बैठा। और ट्रेनिंग इनके यहाँ थी, प्रकाश रघुवंशी के यहाँ, नीम के पेड़ के नीचे। मैंने जब ट्रेनिंग शुरू हुई तो मैंने कहा इधर आओ, यहाँ बैठे। जैसे लोग आए ना, बोले यहाँ तो अद्भुत शांति है, सुकून है। तो अशोक के नीचे कोई बैठ जाए तो वास्तव में उसका शोक खत्म हो जाए, नाम ही अशोक, सब भुला जाओगे और आनंद में आ जाओगे, समझ रहे हो। हाँ, मन को असीम शांति मिलती है। बड़गद पीपल से ज्यादा, और इसकी आयु होती ही ज्यादा है। ठीक, अब इस अशोक को, इसका कैरेक्टर बदल के और शोक कर दिया गया, ऐसे वाले अशोक ले आए, हाँ कि ना। इसमें ना चिड़िया बैठती, ना इसके नीचे गधे नहीं बैठते। तो गधों और चिड़िया को पता है ये अशोक नहीं है, शोक है। ये क्या है? शोक है। शोक है। सच में इसका पत्ती मुंह में रखोगे ताकत खत्म, इसके नीचे इसके बास में सट के खड़े हो जाओ, ताकत। और मैंने कई जगह प्रयोग करवाया। तो इसका डीएनए, वहां के कोई वृक्ष का डीएनए इसमें डाला गया और ऐसा बढ़ा दिया गया। अब लोग क्यों लगा रहे हैं? बड़े खुश होके लगा रहे, साहब इसमें चिड़िया नहीं बैठती, गंदगी नहीं होती, पूरे समय हरा भरा रहता है। अशोक का तो पत्ता झड़ेगा तो नीचे कचरा भी होगा, ठीक है। एक जगह यही एक्सक्यूज दिया गया जब मैंने बताया, साहब उसमें देखो कोई चिड़िया नहीं बैठती, वो गंदगी नहीं होता, हमेशा हरा रहता है, लंबा रहता है। तो अब जितने भी ऐसे, इवन तुलसी को भी कर दिया गया, क्योंकि मैं तो लगभग 15 साल से हो रहा तुलसी का काढ़ा ही पीता हूँ। तो मेरे घर में तरह तरह की तुलसी है, कफस तुलसी, पित्तस तुलसी, रामा श्यामा, 8-9 तरह की तुलसियाँ हैं। एक तुलसी तो ऐसी पत्ती भी जमीन में रख दो तो हो जाएगी, और जैसी मुंह में रखोगे ना पूरा ठंडा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगेगा, अंदर तक ठंडक आएगी। वो भी तुलसी, अब नाम क्या दूं, मिल गया हमें तो, कोई नाम देना पड़ेगा, पूर्वजों ने तो बताया ही। 4 तरह की तो मेरे पास भी। हाँ, तो तुलसी क्या है? तुलसी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है, रविवार छोड़ के। रविवार को खुद ही नकारात्मक हो जाती है। तो काढ़ा रविवार को नहीं पीना चाहिए? नहीं, ऐसा क्यों? तुलसी को पता है आज रविवार है, जैसी सूरज की पहली किरण आती ना, तुलसी को पता आज रविवार की किरण है, तुरंत निगेटिव हो जाती है। तो हमसे ज्यादा ये जो हमसे ज्यादा ये जागृत है, पेड़ पौधे और सब हमसे ज्यादा जागृत। उनको दिन का भी पता है, उनको नक्षत्र का भी पता है। रात के 2:13 में अगर एकादशी लगी तो 7 ताले में रखा हुआ चावल भी निगेटिव हो जाएगा। जैसे मुंह में रखोगे ताकत घटेगी 2:13 को, और 2:12 में मुंह में रखोगे तो
तो नक्षत्रों का इतना प्रभाव हमारे जीवन में है। और इसलिए सबसे पहले जब मैंने टीसीबीटी प्राकृतिक खेती की शुरुआत की, सबसे पहले किसानों को कैलेंडर दिया। और जिन किसानों ने कैलेंडर को थोड़ा सा भी फॉलो, ओनली कैलेंडर में बीज बोनी कर दिए, किसानों ने बोला कि गुरुजी यहाँ तो हमें बीमारी नहीं है, कुछ नहीं किए, सब रासायनिक जो करते वही, कैलेंडर आ गया तो कुछ तो उपयोग करें। तो उन्होंने बोला इस नक्षत्र में ये लगा लो, तो लगा दिया, बो दिया उनने चना वगैरह, इल्ली नहीं आई पूरे सीजन में। मेरे पास ऐसे किसानों के सब नाम नंबर हैं, उनके सब स्टेटमेंट भी हैं ऐसे। तो आगे हम बढ़ते हैं। नकारात्मक ऊर्जा से बचना, बीच बीच में और बताते रहूंगा। अभी मैं बताता हूं कि अमीनो एसिड का निर्माण, अमीनो एसिड के अंदर क्या क्या होता है। सबसे ऊपर होता है वसीय झिल्ली, वसीय झिल्ली यानी वसा से बनने वाली झिल्ली। फिर इसके अंदर होता है आरएनए और डीएनए, ये अलग अलग होते हैं। एक उसका केंद्रक होता है, ठीक है, और एक सूक्ष्म जीव ऐसा होता है, और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन होता है। इलेक्ट्रॉन्स को मैं लिखता हूँ ब्रह्म, और ऑक्सीजन के बुलबुले होते हैं, ये है प्राण ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, ठीक है। ऐसे ये होते हैं आरएनए और डीएनए। ठीक है, ऐसे होता है। अब ये जो है, अब ये कोशिका का निर्माण भी, ये भौतिक ऊर्जा, ये लगभग जो है ये भौतिक है, ऊर्जा से आगे बढ़ चुका। बहुत से इसमें हाइड्रोजन भी इसमें होता है, जहां तहां पर हाइड्रोजन भी होता है, H, और भी माइक्रो न्यूट्रेंट होते हैं। तो अब ये आप देखिए, मुख्यतः कोशिका जो है, अब पौधे का भी हो, पौधे की पत्ती बढ़ना हो, या मनुष्य का, कोशिका तो सबको चाहिए, ठीक है। अब कोशिका की पूर्ति के लिए मैंने दो चीजें डलवाना शुरू कराया। एक है प्रोबायोटिक प्रोटीन, प्रोबायोटिक प्रोटीन मतलब प्रोटीन बनने के पहले की स्टेज। प्रोटीन अभी बना नहीं, तो प्रोबायोटिक दरअसल कैसे होता है, ऐसे होता है, फास्फोरस, पोटास, ऑक्सीजन और कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे होता है प्रोबायोटिक प्रोटीन, ठीक है। दूसरा हमने दिया प्रोबायोटिक प्रोटीन को आधुनिक समय में एंजाइम भी कहा जाता है, पर प्रोबायोटिक प्रोटीन अभी के नाम हैं, ये ज़्यादा 25 साल हुए हैं। भारत में प्राचीन जो परंपरा थी, इसको बोलते थे आसव और आरिस्ट। प्रोबायोटिक प्रोटीन जो है 90 दिन में बनता है एंजाइम, ये भी जो है ये भी 71 दिन में बनता है, ये 45 दिन में बनता है। तो भारत में 2500 साल से आसव आरिस्ट बनाने की परंपरा, जैसे आसिव होता है सेम वही है, ठीक है। हाँ, जब 2000 मैंने 14 में इस पर R&D काम शुरू किया था, 2013 में ही शुरू कर दिया था मैंने, है ना। तब हमने जो है उस समय वो जो है मैंने इस फार्मूले का नाम दिया था जैव रसायन, क्योंकि जीवन उत्पन्न करने वाला रसायन है, तो मुझे ये ठीक नाम लगा था उस समय पे। जैव रसायन जानते हो आप सब, कितने लोग बनाए हाथ उठाओ। हाँ, पूरे भारत में बहुत बड़े लेवल पर जैव रसायन बनाना और डालना, क्योंकि ये जो है कोशिका बनने की पहले की ये जो है स्टेज है, ठीक है। हाँ, आसव पद्धति से भी बनवाया, आरिस्ट पद्धति से भी बनवाया, दोनों से मैंने ये जैव रसायन बनवाया है बहुत लोगों को। अब ये जैव रसायन में ये कोशिका की बनने का पूर्व स्टेज है। जैसे इसके अंदर जो है कार्बन ने संघनित किया, सबको जोड़ा, ठीक है, और प्लस का चिन्ह बनता है, ये असल में प्लस होता है ना। कार्बन की बॉन्डिंग प्लस है और मीथेन की बॉन्डिंग प्लस है। मीथेन से नकारात्मक जीव आता है और कार्बन से सकारात्मक जीव आता है। हम सब कार्बन मैटर से बने 97%, है ना, और दुर्गंध वाले जीव मीथेन से बनते हैं,
तो अब जो है ये प्रोबायोटिक प्रोटीन से हमने ये स्टेज बना दिया। अब हमने दिया ऊर्जा जल, इसमें क्या दिया? ऊर्जा जल में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हैं ऊर्जा जल में ब्रह्म, प्राण ऊर्जा है, ऑक्सीजन है, और डीएनए किससे बना? प्रोबायोटिक प्रोटीन। ये डीएनए बनाने की इसके अंदर श्रृंखला है। और बस जैसे ही हमने ऊर्जा जल और ऑक्सीजन इसके अंदर आया, ये सिस्टम बना और ऑटोमेटिक। तो अभी किसने भी जो है, आप में से किसने ऊर्जा जल और जैव रसायन एक साथ पिया है? किसी ने पिया? कि सुबह मैंने बोला कि ऊर्जा जल पियो, भोजन के पहले जैव रसायन पी लो, भोजन के बाद ऊर्जा जल, आपने पिया? दोनों किया। क्या फर्क आया? एक तो शुरुआत में जो गैस जो बनती थी ना, एक तो उसमें बहुत बड़ा फर्क आया है। मतलब जैसे मैं पहले फौज में रहा तो वहाँ पर खाने का टाइम टेबल नहीं रहता था, तो कब्ज की शिकायत रहती थी। तो एक तो वो चीज़ हुई, दूसरा शरीर में जो गैस बनती थी वो गैस बननी बंद हो गई थी। निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? निर्माण, कोशिका का निर्माण होता है तेजी से, वो तो मैंने चमड़ी आ जाती है, वो तो मैंने नोट नहीं किया, लेकिन इतना मैंने नोट जरूर किया कि शरीर के अंदर में जो गैस बनना और ये सारी चीजें थी वो ठीक हो गई। सबसे सबसे बड़ी चीज है प्रोबायोटिक पूर्ण और ऊर्जा जल पीते हो ना, जल गया, कट गया, कुछ हो गया, एकदम से खट 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 जो है नई शरीर बन जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। क्योंकि कोशिका जैसे हम कट गए तो अब वहां क्या भरेगा? घाव भरेगा, तो प्रोटीन चाहिए कि नहीं चाहिए? अमीनो एसिड चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अगर घाव बना हो और आपने ऊर्जा जल जैव रसायन पी लिया ना, खट 7-8 दिन में ऐसा लगेगा घाव भर गया पूरा का पूरा, क्योंकि कोशिका बनने की सारी चीजें। अब ये दोनों ऊर्जा जल और जैव रसायन दोनों खेतों में कितने लोग डाले? खेतों में डाले। ये तो डाले। पौधे का विकास किस तेजी से हुआ? सर जैसे यूरिया डालते उस तरीके से एकदम खट 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 खट, ऐसे नहीं बढ़ते दिखता, ऐसे आज दिखता इतना था, कल इतना हो गया, कल इतना हो गया, ऐसा दिखता है। क्योंकि प्रोबायोटिक प्रोटीन ये दोनों क्या हैं? कोशिका निर्माण होगा तो ग्रोथ आएगा कि नहीं आएगा? तो ये दोनों तो डाले होंगे मेरे अधिकांश किसान, सबको मैंने अनिवार्य कर रखा है कि जैव रसायन डालना ही है, ऊर्जा जल। दो मेरे आधारभूत फार्मूले हैं, एक ऊर्जा और एक ऊर्जा, और ये अणु जीवाणु दोनों हैं। जब किसी को 90 दिन तक आप पानी में डाल के रखोगे ना, तो उसके अंदर जैसे बेल को डालोगे तो अपने आप पोटास का बैक्टीरिया आ जाएगा। हमने जो है ना, हमने जैव रसायनों से कम जो है ये समझ जाओ कि 150 से ज्यादा बैक्टीरिया और फंगस हमने आइसोलेट किए जैव रसायनों से। और फंगस की कॉलोनी तो मेरे यहाँ इतनी मोटी मोटी, कई वीडियो मैंने डाला है, देखे होंगे। जब जैविक प्रमाणीकरण के अधिकारी आए थे तो उनको जैव रसायन दिखाया, इतना मोटा जो है वो बना था मशरूम जैव रसायन। किसी के बना, किसी ने बनाया हो तो मोटे मोटे बन जाते हैं, इतना तक तो बनाया। हाँ, जैव मशरूम जैसे वो क्या है? फंगस की कॉलोनी है। जैसे मशरूम क्या है? फंगस की कॉलोनी है ना, तो वैसी कॉलोनी। तो ये जो है कोशिका निर्माण। अब हमने जो है ये कोशिका निर्माण ये शुद्धता से हो, सात्विकता से हो, उसका अपन ने ध्यान रखा, ठीक है, कि कोई नकारात्मक दुर्गंध की ऊर्जा इसमें ना आए। आप देखो जैव रसायन में सुगंध आता है कि दुर्गंध? सुगंध। अब ये मिट्टी में दुर्गंध आ रही है, ठीक है, और हम इसमें डाल रहे हैं ऊर्जा जल। अभी देखो सब लोग इसको सूंघो, इस मिट्टी को, है ना, सूंघो इसमें। देखो शायद पॉलीथीन में लगी है तो वो गंध तो खत्म हो गई, लेकिन जब उठाए होंगे, पॉलीथीन नहीं आती है। हाँ, जब उठाए होंगे तो दुर्गंध आया होगा। अभी तो और अभी इसमें अपन डाल रहे हैं ऊर्जा जल। क्या डाल रहे हैं? हाँ, वो कहाँ है? एक और ग्लास ऊर्जा जल वो रखिए। अभी इसमें तो पॉलीथीन की खुशबू आ रही है, उसकी मिट्टी की कोई आई नहीं है। अब वो क्या है, पॉलीथीन में है ना, वो बंद रहा। आज ये देखो हम उसमें डाल रहे, लाओ इधर लाओ। अभी कौन कौन ने उसको रखा था, देखो उसकी जो है ऊर्जा है ना, रखो। और किसी को चेक करना हो इसकी ऊर्जा, फिर अभी मैं इसको ठीक कर रहा हूं, आ जाओ। करो, मुट्ठी बंद करो, रोको मेरे साथ। और कोई भी कर सकता है आप में से भी। और एक झटके में नहीं दबाना, थोड़ा धीरे से दबाना। प्रेशर एक रहेगा तो सामने वाला रोक ही नहीं पाएगा। तो हम हराना जिताना नहीं, हमें ऊर्जा चेक करनी। तो अभी मेरे ताकत को रोक लिए, मेरी ताकत किससे ज्यादा ताकत है। अब ये मिट्टी पकड़ लो, ये मिट्टी इन्होंने हाथ में रखा, ठीक है, हाँ, रोको मेरे ताकत को। और अब जो है हमने दबाना शुरू किया,
रोकने की कोशिश कर रहे हैं पर रोक नहीं पा रहे। रोको, हाँ रोको, हाँ घट गई है ताकत, घटेगी नहीं घटी, एहसास नहीं हुआ लेकिन आ गया नीचे। अब देखो ये मैं इसमें ऊर्जा जल डाल रहा हूँ, घबरा गया सर, हैं? यकीन नहीं होगा। अच्छा यकीन नहीं हुआ इसको, हो गया यकीन। अभी देखो इसमें आप अपने हाथ से डालो, इसमें लो एक थोड़ा सा लो चुटकी में, हाँ और देखो इसने एक चुटकी बस डाला, कोई बहुत ज्यादा है क्या? और डालते ही इसमें एक प्रकार का कंपन शुरू हो जाता है क्योंकि एक्टिवेटेड चारकोल है, समझ रहे हो? एक चुटकी, अब एक चुटकी इसमें डाल दो थोड़ा सा पानी इसमें हाँ डालो, और हाथ में लो, हाथ में लो, हाँ तो हाँ हाँ डाल दो, मिक्स कर दो पूरा ऐसा, थोड़ा मिक्स करो ऐसा, ऐसे पकड़ के और बंद करके मिक्स कर दो। ये देखो ये हो गया मिक्स। हाँ अब उसको मिट्टी को रखो, पकड़ो मिट्टी को जैसे पहले पकड़े थे, मुट्ठी बंद करो, रोको मेरे ताकत को, रोको, अब ऐसे रोको, रोको अपने तरफ से रोको। हाँ ये देखो ताकत मैंने पूरी लगाई, और लगाऊं? नहीं दुखने लग गया। मैं अभी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? हाँ बड़ी है, थोड़ा लग रहा है। अच्छा थोड़ा लग रहा है, अब तो चेहरे घट नहीं रही है अभी। चेहरा लोगों को दिखाओ जरा, चेहरे पे चमक आ रही है। आ जाओ जिसका खेत था, आ जाओ। तुम्हारा खेत था जब ही घटी थी पूरी तरह से, अभी रख लो मिट्टी। अभी इन्होंने मिट्टी हाथ में रखा जब ही इनके पास 25% ताकत थी, और अभी मेरे ताकत को 50, 60, 70, 80, 90 जब इनकी कुल ताकत ही 25 थी, अभी मेरे बराबर है, ज्यादा ही है। हाँ कि ना? समस्या सॉल्यूशन हुआ, हो गया। तो ऊर्जा जल डालेंगे, डालेंगे, पहले भी डाला था, हुआ नहीं है। हाँ मतलब गड़बड़ था। सही सीखा नहीं, अब सीख लो आज। हाँ अच्छा, ऊर्जा विज्ञान में आपको मैं बताऊं, एक्यूरेसी 100 में 100% चाहिए। जैसे तुम बिजली और तार में एक्यूरेसी नहीं है, सही से तार जुड़े नहीं, पंखा चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है? हर चीज की एक्यूरेसी चाहिए। वैसी ऊर्जा विज्ञान में रिजल्ट आएगा तो 100%, नहीं तो 0, या तो कुछ रिजल्ट ही नहीं। भाई ऊर्जा है वो तो गई तो पूरी जाएगी, ऐसा होगा कि थोड़ी सी जाएगी, थोड़ी सी नहीं जाएगी, पूरा। तो अभी क्या है, हमको ये जो ऊर्जा जल है ये दिख रहा है, देखो भस्म, ये डब्बा मेरा जो है कांच का रहता था वो मिला नहीं, अभी देखो केवल राख है, और कुछ है क्या? केवल राख ही है ना, ये देखो ये है। इधर आओ एक कमजोर आदमी, मैं प्रूव कराता हूँ, आ जाओ कोई भी कमजोर, आ जाओ देखो बाबा की, हाँ मुट्ठी बंद करो। अभी ये कमजोर बोल के देखते हैं कि नहीं। मैं इनके ताकत को बिल्कुल जो है लगाओ, और मैं 5-7%, 10% लगा रहा हूँ, ताकत इनकी घटी। क्यों घटती है? क्योंकि 35 साल के बाद वात आता है शरीर। वात जानते हो? जैसे यहाँ वात रहा तो हाथ कांपती है, कितना एनर्जी वाला ले ले ड्रिंक, हाथ हमेशा का, क्योंकि एनर्जी को जाने नहीं दे रहा है। ब्लड का पीएच, पोटेंशियल ऑफ पावर, वो ठीक नहीं है, फिर वात आ गया है। तो अभी एकदम से कितने ठीक होंगे पता नहीं, पर एनर्जी तो बढ़ेगी। कितनी रोके, देखो 2 जगह, मैं केवल इनकी यहाँ लगा दे रहा हूँ, ये मर्म केंद्र है, क्या है? मर्म स्थान है, और दूसरे मर्म स्थान पर फिर लगाऊंगा। रोको मेरे ताकत को, अभी ये मेरे ताकत को 20 से 25% रोक रहे हैं, हाँ कि ना जी? अभी मैं इनकी यहाँ लगा दे रहा हूँ, ठीक है? रोको, रोको मेरे ताकत को, और इनके दूसरे मर्म केंद्र में लग गए, और मेरी 70-80% ताकत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? सच में बढ़ी, सच में बढ़िया। तो ये हमारे मर्म स्थान है, ये यहाँ अंदर। इसलिए भारत में ऐसी चीजों को लगा, आप देखिए आज भी दक्षिण भारत में भस्म लगाया जाता है, और अग्निहोत्र भस्म हो तो सोने में सुहागा। सच में, मैं तो इसी से स्नान करता हूँ, इसी से मंजन करता हूँ, कपड़े भी जो है इसी के पानी में निचोड़ के कपड़े तो रख देता हूँ। और मैंने 10 साल से 20 साल से स्नान में, हमने साबुन 20 साल से नहीं छुआ,
पहले मैं केवल घी से स्नान करता था, फिर किसी ने कहा पंचगव्य से। लॉकडाउन में हमेशा गोबर से ही नहाया 1 आध साल, शुद्ध देसी गोबर से, शुद्ध। और मेरे गांव में क्या है, मतलब मानते तो हैं कि ये बिलजी भाई के पास कुछ तो है भैया। तो मैंने नहाना शुरू किया तो गांव भर में नहाने लग गए थे। फिर मैं भस्म से नहाना शुरू किया। सच में इससे मंजन करो, ऐसा लगेगा 1 आध साल की बदबू निकल रही हो मुंह से। किसी ने किया ऊर्जा भस्म से मंजन? ऐसा लगता है 1 आध साल की बदबू निकल रही हो, इतना बढ़िया। दांत भी साफ हो जाएंगे। दांत भी। हाँ मेरे देखो चकाचक कहेंगे नहीं। कोई दिक्कत दिख रहा है? कोई दिक्कत दिख रहा दांत में? सर ये गुटखा वाले की बात कर रहे हैं। अच्छा हाँ, तो अब ये है आपको, इसलिए मैं जो है कि हर बार इसलिए मैं बोलता हूं कि भाई हमको जो है हमेशा जब भी कोई काम करेंगे ऊर्जा को ध्यान में रख के करना, क्योंकि निर्माण कहाँ होगा? ऊर्जा के स्तर पर। जहां दुर्गंध है समझ जाना वहां क्या है, अपघटन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपघटन का मतलब समझ रहे हो? टूट रहा है। वहां क्या हो रहा है? चीजें टूट रही है। इसलिए अपघटन भी हमें जो है ना, जो है सुगंध से करवाना है। इसलिए भारत में इतनी ज्यादा स्वच्छता की परंपरा थी। दिवाली आ गई, दिवाली के 6 महीने बाद होली आ गया, दोनों में सफाई है कि नहीं? अंदर से बाहर, बीच में पता नहीं कितने त्योहार आ रहे हैं, सब सफाई के लिए। रोज घर में आहुति देना, हर मत पंथ मजहब में भी, मुस्लिमों में भी उसको मैंने जब अग्निहोत्र सिखाया ना, बुरहानपुर जो है, बुरहानपुर समझ जाओ भारत का मक्का मदीना है, वहां भी अपने तरीके से अग्निहोत्र होता है खेत में, बस नाम उसको बुखुर बोलने लग गए वो लोग। क्या बोलते हैं? बोले साहब हमारे में भी है घी में आहुति देना। अब उसको आप अग्निहोत्र बोलते हो तो बोलो, हम तो बुखुर बोलेंगे। बोले मंत्र, बोले मंत्र में बड़ा गड़बड़ है, वो हम नहीं ले सकते। मैंने कहा नहीं करोगे तो खेती नहीं होगी, पर वो मानते हैं, है ना। क्या अजीज के अजाज क्या नाम है, लेखराम जिससे खूब बात होती है। जब वो अग्निहोत्र किए ना, उनके यहाँ केले ऐसे 40-40, 50-50 किलो के केले, जबरदस्त केला। तो अब वो ड्राइवर उनका जो हिंदू है तो उससे करवाते हो। हमने कहा 50-60 एकड़ में तो एक आदमी नहीं 2-3 लगेंगे, तो एक तो होता ही है। और वो अग्निहोत्र के चक्कर में पहली बार मैं जो है किसी मस्जिद के अंदर गया, रात रुका, खाना खाया, पहली बार जीवन में। तो अनुभूति तो होती है, तो मैं तो जहां जाता हूँ ऊर्जा चेक करते रहता हूँ। तो हमने देखा, सब चेक किया, बाद में बताऊंगा सब कहानी। फिर भोजन भी करना पड़ा, तो हम जाएंगे तो अतिथि हो ही गए उनके। तो ऊर्जा निर्माण, ठीक है। दूसरा अणु की पूर्ति करना, क्योंकि अणु जो है ये केवल प्रकृति बना सकती, हम नहीं बना सकते। अभी अगर हम बना लिए होते तो अपन भी भगवान के वो जो है ना, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, उधर पहुंच गए होते। ऊर्जा से अणु बनाने का काम कौन कर सकते हैं? पंच महाभूत कर सकते, केवल यही कर सकते हैं, संक्षेप में भगवान। ठीक है, तो अणु इसकी भी पूर्ति करना। और अणु जो है, अणु यानी क्या? फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, 108 तरह के तत्व। कितने तत्व? 108। इस तत्व की पूर्ति के लिए प्रकृति ने हमें 5 स्रोत दिए। ये माता तत्व कहलाता है। अणु क्या है? माता तत्व। ठीक है, तो हमको क्या है? 5 स्वरूप दिए। पहला तो रूप, रूप यानी अवेलेबल फॉर्म में जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अग्निहोत्र भस्म में मैंने 42 तरह के मिनरल्स पाए अवेलेबल। अच्छा 48 तरह के मिनरल्स मिले हैं अवेलेबल, सीधे ब्लड में जाने के लिए तैयार। ऑक्सीडाइज, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैडमियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, 48 मिनरल्स। तो जिन्होंने भी अग्निहोत्र भस्म, अब ये जो मिनरल्स हैं इनको हम बोलेंगे रूप। क्या बोलेंगे? हाँ, जो दिखाई दे रहे हैं, जिसको छू सकते हैं, जिसको पकड़ सकते हैं। ठीक है,
इसमें रूप तो है ही, मतलब दिखने वाला तो है, रंग भी है, गंध भी है, स्वर भी है, स्पर्श, सब कुछ है इसमें, पांचों चीजें हैं, है ना। ये निकलेगा भूमि से, इससे, और गगन के अंदर मिलेगा रंग। गगन में क्या मिलेगा? रंग। देखिए आसमान अंतरिक्ष में क्या घूम रहा है? केवल रंग, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी पिंड है, पिंड यानी धरती, जहां सब कुछ है। लेकिन धरती और चंद्रमा के बीच में क्या है? रंग। धरती और सूर्य के बीच में रंग। और रंग के अंदर भी फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम है। इसका प्रयोग मैं करवाता हूं। किसी ने रंग चिकित्सा का उपयोग किया है? एक लेखराम भाई ने बोतल में जो गोमूत्र, हाँ। तो रंगों में आधुनिक विज्ञान कहता है रंग में केवल फोटान कण होते हैं। क्या होते हैं? अब फोटान कण तो जो है मतलब मैटर से भी सूक्ष्म होते हैं ना, वो तो इलेक्ट्रॉन के से भी सूक्ष्म होते हैं फोटान, जिनकी स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी भी इतनी स्पीड नहीं, उसमें भी फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम तरंगों की अवस्था में विद्यमान है। अब कैसे उपयोग करना? तो फोटान कणों को पकड़ने की क्षमता पूरी दुनिया में केवल एक ही पदार्थ में है जो रंग को पकड़ सकता है, बाकी कोई नहीं पकड़ सकता। या तो रिफ्लेक्ट करेगा या रंग उससे आर पार हो जाएगा। ठीक है, उसका नाम है गौमूत्र। क्या है? दुनिया में केवल गौमूत्र है जो रंगों को पकड़ सकता है, पकड़ यानी अपने अंदर समाहित कर लेगा। तो अगर आप जो है आपके पौधे में, आपके शरीर में कफ है, कफ की क्या निशानी है? आंखें सफेद, जीभ सफेद, सफेद दिखता है जीभ, नींद बहुत आती, कफ की निशानी। तो पीले बोतल में, कांच के पीले बोतल में गौमूत्र भरो, 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन, 2 महीना, 6 महीना धूप में रखो और फिर उसको पियो। 7 दिन रखे हो तो 20 ml पियो, 1 महीना रखे हो तो 10 ml पियो, 3 महीने रखे हो तो 2 ml ही पियो। तुरंत आपके शरीर में पित्त बढ़ जाएगा, क्योंकि पीला बोतल किसको बढ़ाता है? पित्त को, पीला रंग। फिर नीला रंग ये कफ को बढ़ाता है, और हरा रंग ये वात को सम करता है। मेरी बात समझ में आई? पीला क्या करता है? पित्त बढ़ाता है। कफ है तो क्या कौन सा रंग का उपयोग करना? पीला। ठीक है। कब कब होता है पौधे को? ठंड में, बारिश में। कफ तो कभी भी हो जाता है, जैसे हमें भी गर्मी में कफ होता है। कफ की निशानी क्या है? ठीक है, हाँ, पत्तों में कड़कपन आता है, पत्तों में जो है स्वाद, कई बार देखे होंगे स्वाद नहीं रहता फलों में, ये कफ की। आजकल जितने आते हैं ना, जैसे अभी कल अमरूद ले लिए, अब मैं क्या अमूमन भोजन कम ही करता हूँ, प्रवास में करते ही नहीं, प्रयास करता हूँ नहीं करें, पर अब फल भी नहीं मिल रहे हैं खाने को। जो फल इन्होंने लिया अमरूद, वो कफ ही कफ है, कुछ नहीं, एकदम स्वाद ही नहीं है। आजकल देखिए फल खाते तो बेस्वाद लगता है ना, वो सब कफज है, यूरिया का प्रभाव है। यूरिया कफ करता है, और जब कफ करता है तो आप देखिए यूरिया डालते तो एकदम से रस्सों कीट बढ़ते हैं, कफज है, कफ फंगस को बढ़ाता है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में आपको पीले बोतल का, तो गगन, रूप, रंग, गंध, ये जो गंध है ये भूमि, गगन, ये वायु का जो है, वायु का सकारात्मक गुण है गंध। अब देखो वायु में अगर सुगंध रहे, अच्छा लगता है कि बुरा? अच्छा लगता है, सुगंध है। तो जो है सुगंध, अगर सुगंध है तो भूमि तत्व 108 तत्व हैं। मेरी बात समझ रहे हो? अगर हवा में गंध है तो माइक्रो न्यूट्रेंट है, नहीं तो अगर गंध नहीं है, गंध विहीन है, ऑक्सीजन गंध विहीन है। ऑक्सीजन केवल है तो ठंडक है, लेकिन अगर दुर्गंध है तो फिर वहां भी मैटर है, पर कौन से मैटर हैं? निगेटिव मैटर हैं। फिर गंध, फिर वायु, फिर भूमि, गगन, वायु, फिर है अग्नि। अग्नि से आपको मिलेगा स्वर। अगर आपने अग्नि जल रही है और स्वर आप दे रहे हो उसको, जैसे अपन अग्नि प्रज्वलित होती है और सूर्या या स्वाहा करते ना, या पहले हर 20 किलोमीटर में एक ऋषि हमेशा हवन करते रहता था, 1250 ईस्वी से पहले। क्यों? हमारे ऋषियों को पता था, उन्होंने राजाओं को आदेश दिया था कि गौपालन करवाओ और गाय का दूध निकालो और दूध से दही बनाओ, बच्चों को मक्खन और दही खिलाओ, बच गया तो घी निकालो और घी पूरा घी अग्नि में
उड़े दो। हर 20 किलोमीटर में एक ऋषि हवन करते रहता था, क्योंकि हवन करने से क्या होता है, ये जो वातावरण शुद्ध नहीं होता, उससे आगे होता है जो सूक्ष्म अणु हैं, जो मैं आपको ऊर्जा जो है ऊर्जा ठीक से बता नहीं पाया, सूक्ष्म अणु हैं प्रकृति में। कौन कौन से अणु हैं, जैसे 2 क्वार्क ऊपर 1 क्वार्क नीचे, ये अणु हैं सूक्ष्म, इनको देवकण कहा गया। और बीच में ये तरंगे हैं, ठीक है, ऐसे तरंगे हैं। बहुत से अणु हैं, इंद्र, गणेश, विष्णु, ये सब तरंगे हैं, है ना। कुछ तरंगे हैं और कुछ अणु हैं। तो ये जो अणु हैं इनका भोजन है ऊर्जा। इनका भोजन क्या है, जैसी आप घी और चावल डालेंगे, घी क्या है, गाओ विश्व से मात्रा, विश्व की जो माता है उसका जो है दूध से निकला हुआ, दही से निकला हुआ घी, जिसका परमाणु विखंडन मात्र 400 डिग्री टेम्परेचर में हो जाता है। नहीं तो परमाणु विखंडन में कितनी ऊर्जा चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, समझ रहे हो, लाखों डिग्री टेम्परेचर होगा तब परमाणु विखंडन होगा। लेकिन गाय का घी ऐसा तत्व है जो मात्र 400 डिग्री टेम्परेचर में उसके अंदर के जो सूक्ष्म अणु हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं। और दूसरा है चावल। चावल क्या है, अन्नात भवति भूतानि, अन्न से जीवों की उत्पत्ति होती है। तो चावल में एक ऑयल है अल्बुमिनस। तो चावल और घी जब अग्नि में जाएगा 400 डिग्री टेम्परेचर में, तो 7 रंग निकलेंगे। मेरे फोन में आपको दिखाऊंगा 7, मेरे वीडियो देखे हो अग्निहोत्र के 7 रंग निकलते हैं। तो ये 7 रंग या तो सूर्य से निकलेंगे या अग्निहोत्र से, और तीसरा कहीं से नहीं निकलता। तो 7 रंग निकल रहे, इसका मतलब परमाणु विखंडन हो गया है वहां। तो ऐसी अग्नि में जब आप स्वर डालोगे, तो स्वर क्या करता है, आप सूर्याय र कितने बार टकराया जीव देख लो, र। जब भी आप कोई मंत्र बोलोगे र जरूर आएगा। र जैसी र बोलोगे ना, तो कई बार जो है ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो जो ऊर्जा निकली है ना उसके छंद बन जाते हैं। जैसे रा बोले ना तो ऐसे ऐसे हो जाती है, वैसे ऐसे। और ऐसे ऐसे जो है ऊर्जा, ऐसे ऐसे ऊर्जा जो है संगनित होके, और ये बनता है, ये मतलब हिंग्स फील्ड बनता है, और हिंग्स फील्ड में ही अणु का निर्माण होता है। तो अभी अणु हम नहीं बना सकते, इसलिए बना बुनाया अणु या तो रूप से दो, या रंग से दो, या गंध से दो, या स्वर से दो, या स्पर्श से दो। मैं अभी 3 तरीके से देने में मेरे पास सिद्धि है, रूप, रंग, गंध से। स्वर मंत्रों से अभी देने की नहीं है, मंत्रों से ऊर्जा मैं जरूर प्लांट की बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, पर अणु नहीं दे सकता। अणु के लिए मेरे पास 3 सिद्धियां, रूप की, रंग की, गंध की, ठीक है। रूप जो है ये भस्म कहलाता है। रूप क्या कहलाता है, भस्म। ये अग्निहोत्र भस्म की राख रूप ही तो है ना। 48 मिनरल देखे गए, बाकी क्यों नहीं देखे गए, क्योंकि लैब में उनके पास था ही नहीं, केमिकल ही नहीं था बाकी के टेस्ट करने के लिए। जितने केमिकल था टेस्ट कर लिए, तो बाकी भी हैं 108 मिनरल्स, बस आधुनिक विज्ञान के पास लैब नहीं है। तो ये भस्म, तो मैंने कई तरह के भस्म बनाए, जैसे ऊर्जा भस्म तो बनाया, अणु भस्म किसी ने सुना, उपयोग किया नहीं किया, उपयोग अणु भस्म का किसी ने किया, हाँ, जबरदस्त रिजल्ट है इसके। फिर फफूंद रोधी भस्म बनाया, फफूंद को खत्म करने, जहां ये भस्म, जहां ये अणु रहेगा वहां फफूंद ग्रो ही नहीं करेगा। ऐसे फार्मूले बनाए, आपको ये भी अभी मैं अभी बता दूंगा भस्म। अब भस्म बना किससे, आग से। रूप जो है 2 चीजों से बनेगा। रूप कितनी चीजों से बनेगा, आग से बना, जल के, तो ये भस्म कहलाएगा। और दूसरा बनता है पानी से, जल से बनेगा तो ये जैव रसायन कहलाएगा। इसमें जल में जीवाणु आएंगे और जीवाणु एक एक मैटर को खा के निकालेंगे छान छान के। जैसे हमने जो है बेल का फल और पानी डाल दिया, ठीक है, और गुड़ डाला, तो क्या होगा, बेल के फल से अपने आप एक बैक्टीरिया पैदा होगा 14-15 दिन बाद, और वो बेल को खाना शुरू करेगा, और बेल के पोटास को खा के पोटास निकालेगा। तो जो बेल के फल के पोटास को खाया और उसके जो है मलमूत्र से जो पोटास निकला, वो अवेलेबल फॉर्म का अणु होगा कि नहीं होगा, हाँ कि ना, हाँ।
तो हमने आग से पका के भस्म तैयार करो या जल से पका के जैव रसायन बनाओ, अणु मिलेगा, तो अणु की पूर्ति हो गई। तो ऊर्जा और अणु। अब तीसरा है जीवाणु। ये जो है ये निर्माण में सहायक है। हम जो भी भोजन करते हैं ना, हमारे पेट में गट्स बैक्टीरिया वो पचाते हैं। अगर गट बैक्टीरिया नहीं होंगे तो पचेगा ही नहीं भोजन। तो गट्स बैक्टीरिया जीवाणु हमको प्रकृति में कभी भी अणु जीवाणु के द्वारा देना कहा गया है। इसलिए हमने ये परंपरा विकसित की। ऊर्जा, अणु और जीवाणु, ये तीनों अगर हमने हो गए, अब इसके बाद रंग हम सीधे सूर्य के प्रकाश से या अग्निहोत्र से। इसलिए अग्निहोत्र करना चाहिए बीच खेत में और थोड़ा ऊंचे जगह पर। अगर खेत में अग्निहोत्र शुरू करो प्रॉपर करना। अभी अग्निहोत्र कभी प्रॉपर किसी ने ठीक से नहीं किया। इवन मैंने देखा जो माधव आश्रम केंद्र है जहां अग्निहोत्र शुरू हुआ, वहां भी जो है जितने लोग सीखे वो कर्मकांडी जैसे हो गए। कंडे लाओ तोड़ो, और वो और जो महाराष्ट्रियन तो और जो है वो होते हैं क्या, कंजूस को क्या बोलते हैं, छोटा सा, और मतलब कंजूस भी नहीं कहेंगे, ज्यादा बड़ा शब्द है, मतलब हर मितवेही समझ रहे हो ना। तो एक ही कंडे को वो छोटा छोटा तोड़ेंगे इतने बड़े बड़े, और चार बोले बेल जी भाई हमें घी और चावल जलाना तो है। तो उनका भस्म ही एक्टिवेट नहीं, कहीं भी नहीं। मैंने बताया कि प्रॉपर 5-6 कंडे लगाओ, ऊपर तक लगाओ, प्रॉपर जो है लाल अलाव बनना चाहिए, राइट टाइम, एकदम राइट टाइम। स्पेशल मैंने मोबाइल ऐप बनवाया, 1.5-2 लाख रुपए लगवा के मोबाइल ऐप बनाया ताकि राइट टाइम पे पूरे भारत में, दुनिया में अग्निहोत्र हो। सेकंड में आप अगर 22 सेकंड से चूक गए तो अब वो केवल हवन की राख है। हवन की राख एक्टिवेट नहीं होती, उसको पचाने के लिए बैक्टीरिया लगेंगे, और हवन की राख बैक्टीरिया नाशी भी है। ऊपर से बर्तन मांजते हैं ना अपन, तो बैक्टीरिया नाशी है। तो एक्यूरेट राइट टाइम पे अग्निहोत्र होना चाहिए। आप में से कितने लोग अग्निहोत्र करते, हाथ उठाओ। करते हैं तो नहीं में तो ज्यादा है। आपको शुरू करना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय ही नहीं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, मानते हो भगवान को, मानते हो नहीं मानते हो, क्योंकि बिना अग्निहोत्र भस्म की ऊर्जा मिलनी नहीं। ऊर्जा मिलने का सबसे सरल साधन है अग्निहोत्र भस्म। मैंने और देखा, बाकी और प्रार्थना से भी ऊर्जा बदल सकते हैं, पर परमानेंट नहीं है प्रार्थना की ऊर्जा। प्रार्थना हर सुबह शाम रोज करना पड़ेगा। जिस दिन भूल गए उसी दिन फंगस निपटा देगा फसल। ठीक है। अब कितनी बड़ी दूध है जिंदगी में, आपने यानी कुछ लोगों ने अगरबत्ती भी नहीं लगाई होगी, दीपक भी नहीं लगाया होगा। दुनिया में जाने जाते नास्तिक के, ये तो कोई भगवान पर जाता ही नहीं है। एक टंगा आदमी, एक टंगा समझ रहे हो ना, हाँ मैं ही सत्य हूँ, एक टांग में खड़ा हो गया ना, हम बोले इसी में भगवान मिलेंगे। बहुत दिक्कत है। मतलब मुझे ऐसा लगता है सबसे सरल काम को शुरू करवाने में सबसे ज्यादा ताकत लगी मुझे। तो अग्निहोत्र करना ही पड़ेगा, और अग्निहोत्र करना है तो शुद्ध देसी गाय पालना ही पड़ेगा, और देसी गाय को भी हरा चारा खिलाना पड़ेगा। जो भूसा खली खिलाता है उसका अग्निहोत्र कंडा अप्लाई नहीं कर सकते आप, बनेगा ही नहीं एक्टिवेटेड चारकोल। ये मैं सीखा हूँ 10 साल की यात्रा में। मेरा जो है जबलपुर में किसान है, उनका बहुत सुंदर गिर गाय है, बहुत ही गिर गाय गई है 60-70, बड़ी सुंदर। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा उसका कंडा निगेटिव होगा। मुझे 6 महीना हो गया, 8 महीने, मैंने कहा ऐसा कोई खेत नहीं हो सकता यार जहाँ रिजल्ट ना मिल रहे हो बराबर, बीमारी घट रही। पता नहीं कैसे मेरे ध्यान में आया, मैंने कंडा हाथ में रखा, और ये मैंने कहा मतलब 7-8 महीने बाद मुझे समझ में आया कि वहाँ का भस्म निगेटिव है। फिर उनको मैंने कंडा दिया मेरे गांव से लाके। पैसा इसलिए नहीं लिया कि लोगों को लगता बिल्ली भाई कंडा बेचने के लिए हमारे कंडा को इनवैलिड करती है, तो उनको कंडे दिया ला के मैंने काफी। फिर भी लेकिन क्या होता है 7-8 महीने में आदमी क्या हो जाता है, टीम हो जाता है। फिर यार अब इसमें नहीं हुआ, अभी कंडे लाके क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल है। इसलिए शुद्ध देसी गाय जिसके पेट जो खली चुनी ना खाती हो, सारी खली चुनी 99% मैंने निगेटिव पाए। इसलिए गाय यानी जो जंगल में चरती है, नहीं तो जो 70% हरा चारा खाती, उसी गाय का कंडा अप्लाई होगा।
अब मेरे कंडे देखो कैसे हैं। खली चूना मार्केट वाला बताया कि घर का? अरे कोई भी खली चुना, क्योंकि जो खली खिला रहे हैं ना वो गेहूं निगेटिव है। आप ले आओ गेहूं, तो पशु खिलाते हो तो आखिरी ग्रेड का गेहूं होगा। चारा चाहिए शुद्ध, हरा चारा वो भी, क्योंकि गाय का भोजन रोटी नहीं है, गाय का भोजन घास है। घास भी वो फिर नेगेटिव है तो? हाँ, घास भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव चाहिए। चेक करा लो, फोटो भेज दो। इसकी भी एक कहानी बताता हूँ। हाँ। मेरे गुजरात के एक किसान हैं, वो हरा चारा भी खिला रहे हैं, वो कंडा भी बड़ा अच्छा दिख रहा है, मेरी माला लेकिन जब भी फोटो में आए तो निगेटिव। बोले गुरुजी आ रही है, ये तो माला ही बदलो आप। अब मैं गाय नहीं बदल सकता, हरा चारा भी खिला दिया, और फोटो में मेरी जो है जब भी फोटो भेजे तो निगेटिव ही आए कंडा। तो ऐसा हो सकता है यार? फिर उसने क्या, मैंने कि काम कर, तू गाय को क्या क्या खिलाता है, सबकी फोटो भेज। जब उसने फोटो भेजी तो बुलेट चारा था, नाम सुने बुलेट चारा का? ऊपर से जो है हरा के बजाय ऊपर से हल्का पीला पीतांबरी होता है, भयंकर निगेटिव। तो निगेटिव घास भी खा रही है तो गाय, अब ऐसा नहीं गाय विश्व की माता है तो बदल देगी, बोले मेरा बच्चा तो पॉजिटिव चाहिए, चलो पॉजिटिव को ऊपर। नहीं, कर्म का फल तो सबको भुगतना, उसमें गाय भी है। अगर गाय को निगेटिव चारा भूसा दे रहे हो तो उसका कंडा कभी, उसका घी भी काम नहीं आएगा, ये भी बताते रहो। और जर्सी का तो आता ही नहीं, उसको हरा चारा खिलाओ, सब खिला दो, वो तो परमानेंट निगेटिव कैरेक्टर है उसका, उसका घी भी निगेटिव होता है। दूध मिलेगी मुश्किल से क्या है? हाँ, तो नहीं मिलेगी तो इसलिए तो कह रहे पालना पड़ेगा। आप सोचो कितना आदमी, अब ये देखो बिना ऊर्जा जल का कुछ है क्या मेरे पास फार्मूला? कोई है ही नहीं, मतलब आप शुरू ही नहीं कर सकते खेती, टीसीबीटी पंचमहाभूत कृषि। फिर आपका स्वास्थ्य भी कैसे ठीक होगा? हो ही नहीं सकता। जब पंचमहाभूत कृषि का फूड खाओगे तभी स्वस्थ होगे। ऊर्जा जल भी पीना पड़ेगा। अभी ऊर्जा जल किसी ने पिया जरा, हफ्ते 2 हफ्ते 15 दिन, फर्क पड़ा? जबरदस्त फर्क। चलो गैस बनना बंद हो जाता है, कब जैसरेटी, हाथ का हिलना बंद, कैंसर ठीक हो गया। मन कनु भाई का 1 साल पिया ऊर्जा जल, देखे कि नहीं वीडियो आपने? देखो इससे बढ़िया है, पूरे यहाँ की पूरी ना दाढ़ी आ गई फिर से, पैर के जो है चमड़ी 4 बार कट की, यहाँ लगा 4 बार ऑपरेशन हुआ, दाढ़ी आ गई। कोई नहीं कहेगा कैंसर का मरीज। और आज 12 एकड़ में खेती कर रहा है, और 700 ग्राम का एक टमाटर निकाल के मेरे से मिलने आया हो। बोले गुरुजी ये चमत्कार दे, 700 ग्राम का टमाटर। चारा कैसे चेक किया जाए? चारा कैसे चेक किया जाए कि हाथ में रखो या मुंह में रखो और बाल्टी उठाओ। डॉक्टर कपूर वाली पद्धति? हाँ, ऐसे भी है, जैसे ऐसे बैठ जाओ, ठीक है, या तो हाथ में कुछ पकड़ लो, यहाँ कट्टा छोना चाहिए, मुंह में रख लो, मुंह में रखने लायक कोई चीज है तो पत्ते वत्ते या चारा, और बाल्टी को ऐसे उठाओ। फिजिकल नहीं उठाना ऐसा, ये फिजिकल स्टेमिना से उठा रहे हैं, एनर्जी से उठाना, ऐसे पकड़ के। अगर आसानी से उठा रहे हो तो ये पॉजिटिव, उठा नहीं पा रहे हो, पूरी ऐसे दम लग रही है उठाने में, तो निगेटिव है। फिर कांख में दबा लो कोई चीज को, जैसे हमने मिट्टी कांख में दबाए, जैसे इसको कांख में दबाऊं मैं, ये निगेटिव है ना, ऐसे दबा लो, मेरी एनर्जी खत्म। अब मैं इसको ऐसा जोर जोर से करूंगा तो ये जो है ये होगा, क्या होगा? खुलेगा, खुलेगा, खुल जाएगा, जल्दी जल्दी करेंगे ऐसा। फिर ये हमने ऐसे ऐसे करके यहाँ भी, ये भी प्लग पॉइंट है, और ये जो है ये है ना, ये आप अभ्यास करना, आपको समझ में आएगा कि अभी कड़क बंद है हमारे, ये बंद कड़क है, ठीक है। और निगेटिव को रख लोगे तो उसी स्पीड से करना, आपको समझ में आएगा छूट रहा है तो निगेटिव है। ऐसे 8-10 तरीके हमने खोजे हैं। गुरुजी शुरुआत कैसे करें? वही तो मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले गाय माता है कि नहीं है, वो वहीं से शुरू होना है। तो सबसे पहले शुद्ध देसी गाय लाओ, शुद्ध यानी जिसका 7 पीढ़ी तक का डीएनए करेक्टर, जर्सी गाय के सांड का बीज ना हो, 7 पीढ़ी, क्योंकि 7 पीढ़ी लाइव रहती है, उसके ऊपर की पीढ़ी सुप्त रहती है। तो जिस गाय में 7 पीढ़ी तक का करेक्टर शुद्ध देसी हो, यानी विजातीय भी होगा ना, तो भी कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। थार पार कर में मान लो साहिवाल कर दिए, या साहिवाल में अपन ने कोई और जीन्स का कर दिए, ये कैसे पता लगेगा? ये तो देगा वो तो झूठ बोलेगा, हैं? ये कैसे पता लगेगा? भारत में पहले गायों की वंशावली वाले भी लोग हुआ करते थे। हर 40 गांव में एक आदमी रहता था, हर 40 गांव में। और वो आदमी सांड मेंटेन करता था कि 3 महीने सांड इस गांव में रहेगा, फिर 3 महीने इसमें रहेगा। वो पूरा वो लिख के रखता था पहले, वंशावली गायों की। आप कोई काम को असंभव मानते होगे?
नहीं असंभव तो कुछ भी नहीं है। असंभव तो कुछ चाह चाह पैदा करोगे तो राह निकलेगी, और बिना चाह करोगे तो सब असंभव है। ये बात तो है। चीज चलेगी। वो एक पहली बार डिलीवरी होने वाली थी किसी महिला की, उसने अपनी सास से कहा कि वो दर्द उठे तो मुझे जगा लेना माता जी, कि तू दर्द उठने तो दे, तू जगा लेगी पड़ोसियों को। पहले दर्द तो उठाओ भाई, फिर गाय तो मिल जाएगी। गाय मतलब जो है वो इशू नहीं है। इशू ये कि आप अपने दर्द को जो है वो पीड़ा को जो है वो महसूस करो। जी चीज शुरू हो जाएगी ना तो डिलीवरी भी हो जाएगी। बिना चीज के डिलीवरी नहीं होगी। आप सोचते हो कि पीड़ा भी नहीं और दर्द भी नहीं उठे, डिलीवरी बच्चा गोदी में आ जाए, तो ये संभव नहीं है। वो डिलीवरी के लिए आपको चीज पैदा करनी पड़ेगी। फिर गाय 7 पीढ़ी नहीं 16 पीढ़ी की आपको जो है गारंटी से दे देंगे। 16 पीढ़ी की जीन जांच कर लेना, कहीं गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन वो दर्द उठेगा तब वो गाय आएगी। गाय अपनी मर्जी से नहीं, आपकी मर्जी से नहीं आएगी, अपनी मर्जी से आती है, अपनी मर्जी से वापिस जाती है। न लाने से आती है न भेजने से जाती है। सीधा ईश्वर का नूर टपकता है तब घर में गाय आती है। बातें सुनने को इसलिए मिल रही है कि आप लोगों के, हम सब के अच्छे कर्म के हैं जो गाय की बात हमारे समझ में आ रही है, गाय की चर्चा हमारे यहाँ हो रही है। मुक्ति का मार्ग गाय ही है, स्वर्ग की पहली सीढ़ी गाय है। बिना गाय के तो कोई आसाराम और रामपाल तो हो सकता है, महापुरुष नहीं हो सकता कभी भी। एक भी अवतारी पुरुष बिना गाय के हो उसका नाम बता दो। तो इन सब चीजों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जब गाय रहती है ना, दूध नहीं देती है, गोबर भी नहीं देती है, गोमूत्र भी नहीं देती है, तो भी पूरे वायुमंडल को आभामंडित करके पूरी ऊर्जा से भर देती है। नेगेटिव आ ही नहीं सकती वहां पर। इसलिए गाय को केवल गोबर दूध के चक्कर में नहीं पड़ना, गाय की ऊर्जा के चक्कर में पड़ना। खेल टोटल, आप जो बलजी भाई समझा रहे हैं, टोटल धरती पे खाने में, पीने में, जीने में, सब में खेल ऊर्जा का है। और ऊर्जा का भंडार जो है वो सूर्य भगवान है, और सूर्य का सबसे बड़ा स्टोकिस्ट धरती पे गाय है। उसके खुर खोज जहां रखे जाते हैं, दुनिया का कोई साइंटिस्ट वहां रोग लगा के नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो सीधी ऊर्जा से उत्प्रोत करती है। तो इन बातों को गंभीरता से समझें। गाय के बिना तो 100 जख्यार एक लिखा बाबा गिला पास है बुझो से थैला खाली जाएगा, थैला में भर ले जाना है तो पहली बात मंत्र जो है वो गाय और पकड़ना है। बाकी का मंत्र तो दूसरा शिविर में आज भी सीख लीजिए, वो जो फोन पर, टीवी पर भी, आप मोबाइल में भी देख लीजिए। बड़ा गाय बिना पे क्यों ही गोली का माहौल है। गाय का जो महत्व है, मैंने आपको क्या है ऊर्जा विज्ञान नहीं बताया, वो टोटल छोड़ा हुआ है जिसको मैं बताता हूँ एनर्जी का। आपने ये सुना मेरा शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कूष्मांडा सुना है? तो जो है 7 ऊर्जाओं ने प्रकृति बनाई है, और 8 ऊर्जा जो है, 8वीं ऊर्जा उनकी बीज है। 8वीं ऊर्जा क्या है? बीज। जैसे कोई पेड़ खड़ा होगा तो अपने आप बीज बनेगा कि नहीं? तो 7 ऊर्जा जो है, शैलपुत्री अणु बनाई, ये जो प्रोटॉन बनाई, फिर अणु बना, भार उसी का है। ब्रह्मचारिणी गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रघंटा वेव्स जो प्रकाश और ध्वनि को ले जाती है। कूष्मांडा यानी कद्दू, प्रोबायोटिक प्रोटीन, ये अमीनो एसिड है ना। कूष्मांडा स्कंद माता यानी जो जीवन उत्पन्न करती है। हमारे शरीर में रोज 14 लाख कोशिका उत्पन्न होती है, रोज पैदा होती है। तो स्कंद माता सक्रिय है इसीलिए। फिर छठा है कात्यायनी, किसको कहाँ भेजना, कौन किसका भोजन है, ठीक है। और अंत में है और कालरात्रि जो ब्लैक मैटर बना ना, हम सब ब्लैक मैटर से बने हैं। और फिर है महागौरी, महागौरी यानी गाय। तो 7 ऊर्जाओं ने जब प्रकृति बनाई तो 8वीं ऊर्जा प्रकृति में फल के रूप में आया। किस रूप में आया? और फल जो है चलती फिरती गाय है, क्योंकि प्रकृति में हर जीव, ऊर्जा और अणु जीवित स्वरूप में है। किस स्वरूप में है? लाइव। तो जो है, अब जब फल भी तो लाइव होता है ना, तो गाय जो है चूंकि 8वीं ऊर्जा है और ऊर्जाओं की बीज है, इसलिए गाय को कहा गया गाओ विश्व से मात्रा, पूरी विश्व बना देगी। और विश्व में कौन है? निगेटिव प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, निगेटिव तारे भी हैं बहुत सारे, निगेटिव ग्रह नक्षत्र सब है, इसी में तो शनि भी है ना। तो सब चीजें हैं, तो दोनों ऊर्जाओं की माता है, नकारात्मक सकारात्मक, ठीक है। देखो गाय के गोबर में देखो फंगस आता है कि नहीं आता है? आता है ना, पाइथोप्थोरा, पीथियम, राइजोप्टोरिया, सब फंगस रहते। और गाय के गोबर में जीवाणु भी आते हैं, मित्र जीवाणु भी आते हैं, मित्र फफूंद भी आते हैं। और कितने आए हैं?
मेरे गोवर्धन खाद में आपको गोवर्धन का फार्मूला देता हूं मैं, 1,13,00,000,000 जीवाणु हैं। कितने लोगों ने गोवर्धन खनिज खाद की रिपोर्ट देखी है? रिपोर्ट देखी हाँ, है? भेजी थी। 1,13,00,000 बैक्टीरिया है 1 ग्राम गोबर में। बाजार में जो कल्चर मिलता है ना, उसमें कितने होते हैं? 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़। अपने गोबर में है। इसलिए गोवर्धन खनिज खाद का आप में से किसने उपयोग किया? हाथ उठाओ। उपयोग किए, रिजल्ट मिले, जबरदस्त रिजल्ट। 1 किलो गोबर का स्प्रे कर दो गोवर्धन खनिज, फसल नाच उठती है, पत्ते कड़क हो जाते हैं। मात्र 25 रुपए किलो, जिसमें 1,13,00,000 बैक्टीरिया हैं, सभी तरह के अणु हैं और जीवाणु हैं। ऊर्जा भी, अणु भी और जीवाणु भी। तो गाय का गोबर तीनों का वाहक है, ऊर्जा का भी, अणु का भी, प्रकृति में और कोई दूसरा चीज नहीं जो तीनों का वाहक हो। जितनी एनर्जी चाहे डाल सकते हो गोबर में, एनर्जी डाले हमने। फिर जितने चाहे अणु, वो जिंक को भी समाहित कर लेगी, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास। और सुनो, गोबर में ही ह्यूमस बनता है। क्या बनता है? हाँ, अभी हमारे पास एक मशीन लेखराम भाई लेके आ रहे हैं, 20 तरह की जांच करेगी मिट्टी में। कितना? उसमें ह्यूमस की भी जांच होगी। आज तक लैब में ह्यूमस जांच की मशीन नहीं आई। सीधे ह्यूमस कंटेंट बता, फंगस भी बता देगी, बैक्टीरिया बता देगी, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सब पीएच, ईसी सब बता देगी। 20,000 रुपए लगेंगे केमिकल जांच में। तो अभी आईआईटी और सब मिल करके, और बड़े बड़े इंजीनियर हैं जो इस पे काम किए क्वांटम फिजिक्स में। जब से आईआईटी में मेरी ट्रेनिंग हुई है, आपने देखा आईआईटी ट्रेनिंग में जैसे वो रखे थे एनपीके 2.5 गुना बढ़ गया था। वो मशीन देखे हो ना? आप सबने मांगे भी होगी कि मशीन दे दो दे दो। अब उससे बहुत बेहतरीन मशीन आ रही है। वो तो केवल एनपीके और पीएचईसी जांच की थी, अब तो सब कुछ जांच की हो रही है। खटाखट रखोगे और जांच हो जाएगी। और अभी तो खैर लैब में ही मशीन है उसकी काफ़ी बड़ी। आप तो जैसी मिट्टी भेजोगे ना, सीधे 2.5-3 सेकंड में आपके फ़ोन पे पूरा खट 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 जैसे वो आता है ना लिखा हुआ, इतना पीएच, इतना, ये सब आ जाएगा। तो आप माला भी बताती है? हम माला भी बताती है। तो अब यह तो माला ये पर भरोसा कर लो। माला रात को रख के कहाँ सोते हो आप? सब लोग एक जानते हो भाई, ये माला ही में करामाते हैं, रात नहीं कोई रात तो गरम करी। अब मैं अभी तक माला से जांचता था ना। आप देखना लेखराम भाई जैसे लोग क्यों दंडवत हैं। मैं दंडवत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब इतने 35 करोड़ के आसामी ऐसे नहीं है, समझ रहे हो? 35 करोड़ का टर्नओवर है इस साल, पिछले साल था 20 करोड़ का। क्यों दंडवत है? ये क्या है, मेरे को ग्रुप में है जो खास खास ऐसे लोग हैं ना, गुरुजी इसका पीएच बता दो, ईसी बता दो, कार्बन बता दो। तो इनने मेरे से पूछ लिया, गुरुजी इसमें आयरन बता दो कंटेंट। अब मेरे पास इतने सारे आते हैं, मैं तो सुबह से उठा, हाँ इसमें जो है 27 है, 28 नहीं है, बोल दिया 27-28 के बीच भेज दिया। नहीं 28 है, 29 नहीं है। अब मेरे से पूछे 28 और 29 में कितने हैं, तो 28.1, 28.2। मेरी माला एग्जैक्ट उतने में जाकर रुक जाती जितना में आयरन है। तो अब मैंने मोटा मोटा बता के भेज दिया। अब इन्होंने लैब रिपोर्ट उसके बाद उठा के भेज दिया, गुरुजी आपने बोला था 28 है, 28 पॉइंट कितना था, 28.07 एक्यूरेट। अब इनको काटो तो खून नहीं, लैब टेक्नीशियन को, सच में इतना एक्यूरेट। तो माला क्या है, मेरी माला तो ऊर्जा बताती है। जिसकी ऊर्जा होगी तो माला यस करेगी, जिसकी ऊर्जा ही नहीं होगी तो यस करेगी क्या? और फोटो से भी कर लेती है। तो ये क्या है, ये विज्ञान, ये जो है ऊर्जा नापने का 17 नंबर का पाना था। इसलिए हर ऋषि या तो गले में पहन के चलता था, या भगवान शिव इसको हाथ में रखते थे ना, यहाँ यहाँ, क्योंकि वो नापना होता था ना, एनर्जी नाप के सब काम दुनिया बनाते थे ना। तो ये है। तो अब मशीनें भी आ गई। आप सोचो ना, कलयुग के हम वास्तव में बहुत हाईएस्ट चरण में हैं। आप सोचो, अपन ने दीपक लालटेन में पढ़ाई की और आज कहाँ पहुँच गए, कितना समय लगा? कभी सोच सकते थे फोन में बात होगी, हवा में बात होगी? सोच सकते थे? है पी चिदम्बरम का स्टेटमेंट है, बोले गांव के सब्जी बेचने वाले कहाँ से फोन चलाएंगे, पेटीएम हैं? ये सब बोले बेकार है, सब कुछ नहीं होगा, बंद करो ये प्रोग्राम। हाँ कि ना? आप जब आप बताओ, जब पी चिदम्बरम को भरोसा नहीं था, आज वो हो रहा है गांव गांव में, घर घर में हो गया। तो
तो हम बहुत तेजी से, एकदम तेजी से हमारे आगे यहाँ बढ़े। रेवड़ चलाते हैं ना, वो भी पेटीएम से ही पेमेंट करते हैं कि इसमें भेजते हैं। तो आप जो हमसे मालूम, अब बहुत एडवांस कल्चर तेजी से, बहुत तेजी से आ रहा है। 10 साल में देखना और कितने चेंजेस आएंगे। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपने लालटेन युग भी देखा, ठीक है, और आप वाईफाई में बात भी कर रहे हो, ठीक। तो अभी ये जो है, ये सब चीजें आ रही है, और इसी बीच में ये विज्ञान भी आ रहा है। ये आधुनिक विज्ञान किसको स्थापित कर रहा है? भारत की प्राचीन मान्यताओं को, हाँ कि ना? अगर आधुनिक विज्ञान नहीं होता और ये सब बताता मैं ना, तो आप सब भाग गए होते यहाँ से। यार गुरुजी फार्मूला बताओ यार, तुम तो यूरिया कैसे बनता है, मतलब ये कहाँ पहुँचा दिए हो तुम। एक प्रश्न है छोटा सा। गोपाल सुंदर वाली जो जिंजुआ वगैरह है, क्या वो कभी आपने टेस्ट किया? हाँ, सब पॉजिटिव है उनके यहाँ का। वो जो बाकी और चार, हाँ, हरा चारा सब पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, जबरदस्त पॉजिटिव है। आप तो मुझे फोटो भेज देना केवल, उतने ही मैं बता दूंगा। और गुरुजी जो हमारे जंगल में चारा उगने वाला तो सब पॉजिटिव ही होएगा, जो जहाँ गाय चलती है सब पॉजिटिव। सब निगेटिव positive। केवल पश्चिम की फसलें हाँ, और पश्चिम के जो है कुछ बीज आ गए हैं, वो तो खाती नहीं उनको गाय, खाती नहीं गए। गाय खाती नहीं है। वो हमारा वो क्या गाजर घास खाती नहीं है। हाँ, वो तो वही आया हुआ है, बाकी तो क्या है, जो वो आया है वो खाती नहीं है। खाती क्या, सूंघती भी नहीं है गाय तो। जिस खेत में पहले से पिछले पता। वर्षों से रासायनिक खाद डाल रहे हैं, सब डाल रहे हैं, अभी जैसे वो खेत है, उस खेत में अपन चारा, अगर दुर्गंध का गोबर डाले हो, कच्चा गोबर जी जी या ये तथाकथित जीवामृत, जी समझ रहे हो, तो वहाँ निगेटिव। गोबर तो सभी डालते हैं। वो कौन सा वाला, अधसड़ा है? छाटते हैं। हाँ, तो निगेटिव। इसलिए तो भारत जो है गटर मतलब गड्ढे में चला गया। तो कितना मतलब क्या है? पॉजिटिव है वो बढ़िया सही है। है। हाँ, पर मेरे पास 1100 बैक्टीरिया का घोल है। तो आपको किस में बैठना है? कौन सी रॉकेट में बैठना है, कार में बैठना है, साइकिल में जाना है, कैसे जाना है, तय कर लो। हैं? हाँ, इसमें जाना है, देख लो। अब मैं ऐसा नहीं कहता, आप कर लो, अपना भी डालोगे तो बिल्कुल 20-25 दिन में एकदम डिकम्पोज कर देगा। ये जो गुरुजी ने, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो गुरुजी ने बीटी के बारे में बताया था ना यहाँ पर, बीटी कॉटन के बारे में, इसकी कहानी बताता हूँ। 2019 में जब मैं फौज से रिटायर है, सबसे पहले आकर मैंने गाय खरीदी थी। कई जगह ढूंढते एक साहिवाल गाय खरीद के लेकर आया। अब उस समय में उसको मैंने जैसा गुरुजी ने बताया था वैसे शुद्ध खिलाया, तो क्या है, दूध की मात्रा कम थी, चले जा रहा। दूध की मात्रा कम थी। लेकिन हुआ क्या कि हमारी घरवाली पड़ोसों की देखती कि बोली इसका तो गाय इतना दूध देती है, इतना महंगा खरीद के लाए, फिर भी क्या है गाय दूध कम दे रही है। बोला बिनौला खरीद के लेके आओ। क्या लेके आओ? ये कॉटन खरीद के लेके आओ, हाँ, ठीक है। हाँ। तो उसने 2 ब्याप दिए अच्छे, हाँ। किसी प्रकार का मतलब बीच में आके फिरने का भी कोई नहीं था, सब कुछ सही था। उसके बाद हुआ क्या कि कहने पर मैंने बीटी कॉटन, ये कॉटन ला के दे दिया, तू अपना दूध बढ़ा ले, तेरी इच्छा पूरी कर ले। जैसे ही उसको खिलाया, 1 साल बाद दूसरे बाद में वो आगे की गर्भवती नहीं हुई 2 साल तक। अभी मैंने उसको दोबारा फिर, तो मैंने बोला देख लेना रिजल्ट, फिर मैंने बंद कराया, अभी फिर मेरी गाय आगे की हुई। और अभी आप दाने में क्या छाड़ते हो गाय को? नॉर्मल नॉर्मल छाड़ते क्या? हरा चारा, बर्फी में बाटा दिया, बाटा साटा कुछ देते नहीं हो? हरा चारा पूरा है कंप्लीट, नेपियर है उसमें, उसमें देसी कास नहीं है अपने पास में, बरसी हाँ, भारतीय कासी घास है। बरसी में। फिर उसके बाद में अपना देसी बाजरा है, पॉजिटिव है। और 306 जो गेहूं है मेरे पास में, वो मैं खिलाता हूँ। जय हाँ, जय खिलाते हैं। जय भी खिलाते हो? हाँ, जय 1482 गेहूं। गन्ना खिलाओ, 306 किलो गन्ना खिलाओ। सर गन्ना कैसे खिलाएं? गन्ना, लेकिन पूरा नीचे से लेके ऊपर तक का पूरा कंप्लीट। कुटी करके खिलाना पड़ेगा उसको। जैसे कोई सस्ता नहीं। जैसे कुट्टी काटते हैं उसी हाँ, कुटी से ही होएगा, बाकी गन्ना तो खा ही नहीं सकती गाय, ज्वार भी नहीं खा सकती तो मोटी वाली तो। पूरे नेपियर भी पॉजिटिव है। हाँ, नेपियर में भी कई वैरायटी आ रखी है। ये इनका गोपाल सुत्रिया जी वाला नेपियर तो हाँ, वो ठीक है। बढ़िया है, मतलब अपने लेखराम भाई जी के पास में फॉर्म में है, अच्छा, आप उनसे ले सकते हैं। अच्छी वैरायटी की है उनके पास में। जैसे हमारे कॉटन की फसल लेके जाओ, तो हमारे को किसी ने बोला कि आज इसमें अंदर गुलगुला निकलवाओ। गुलगुला बोलते हैं, जैसे कि इसका गेहूँ का आटा है ना, इसमें गुड़ डाल के और तेल के अंदर निकालते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? जैसे गुरुजी पकोड़े बनाते हैं ना, वैसे गुड़ मिला के गुलगुला निकालते हैं, मीठा वाला बनाते हैं उसको। ये साफ कर दो। हाँ, ऐसे गुरुजी को दूसरा क्या विज्ञान है? आपको संक्षिप्त में जो है ऊर्जा, अणु, जीवाणु, कैसे उनका प्रभाव, वो सब मैंने बता दिया। अब हम आते हैं भाई कि हमको खेती की शुरुआत कैसे करनी है।
तो खेती की शुरुआत आज जो कंडीशन है खेती की वो बताओ मुझे। आज पहले मिट्टी की स्थिति बताओ क्या है। मिट्टी में सबसे पहले ऊर्जा का स्तर घटा हुआ है। कितने के यहाँ निगेटिव होगा? सबके यहाँ निगेटिव होगा। ठीक है, तो इसका उपाय बता रहे। दूसरा ऊर्जा के बाद अब है अणु में है आयरन। आयरन देखो हम यूज नहीं करते पर हमारे खून में होना चाहिए 15 ग्राम, नहीं होगा तो वीक हो जाएंगे। यूज नहीं कर रहे आयरन का, पर आयरन दादा है खून का, दादा ने समझ रहा हूं। हाँ, इसकी बात माननी पड़ेगी, ऐसा वाला। अब यूज नहीं उसका, पर आयरन होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद कैल्शियम, ये हड्डी बनाता है। मैग्नीशियम, ये प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। मैग्नीज, ये प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। ठीक है, फिर नाइट्रोजन, ये प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। ठीक है, कार्बन, ठीक है, फास्फोरस, P2O5, K2O6, पोटास, बोरान बोरॉन, हाँ बोरॉन। सल्फर ने अभी बताओ हमारे यहाँ आयरन है क्या? नहीं है, घटा हुआ। कैल्शियम कम है, बहुत घट गया। मैग्नीशियम कम है, मैग्नीज है ही नहीं। नाइट्रोजन बहुत कम है क्योंकि कार्बन नहीं है। कार्बन बहुत कम। फास्फोरस ये अधिक है, और ये अधिक होता है तो कॉम्पैक्टनेस बढ़ता है, ये कम है। बोरान कम है, सल्फर ये नहीं भी है। सल्फर ये भी नहीं है। एक सबसे इम्पोर्टेंट गुरु जी जिंक है ही नहीं। जिंक है ही नहीं है। अच्छा, पोटास ज्यादा है। और जिंक ये है ही नहीं। हाँ, MgO क्या है? मोलिब्डेनम का नहीं, Mg नहीं है, MV। मोलिब्डेनम ओ पारा ये भी कम ही होगा या ना होगा। ठीक है, तो अणु। अब इसके बाद है जीवाणु। कॉपर ले लीजिए, कॉपर। हाँ, कीटाणु भी, हाँ कॉपर भी कम ही है। कम है या है भी नहीं। ठीक है, उसके बाद कीटाणु। कौन कौन से कीट है बताओ? फंगस, वाइट ग्रेप, फंगस है। वायरस है कि नहीं है? है। निमोटोड है। और इसके अलावा व्हाइट ग्राफ वाइट ग्रेप तो बहुत है। वाइट ग्राफ तो पूरे भरे पड़े हैं। है। अच्छा, सुंडी इल्ली वो तो फूल है। सफेद मिर्ची, सुंडी इल्ली है। और फ्रूट फ्लाई भी बहुत है। फ्रूट फ्लाई है। और वाइट फ्लाई भी बहुत है। व्हाइट फ्लाई भी है। सब्जियों में आने वाली सब्जी माने वाइट फ्लाई बहुत है। और क्या है कीटाणु भाई? BPH है। अब जीवाणु। राइजोबियम है क्या? गांठें बनती है? हाँ, चने में और इनमें बनती है। हाँ, चने में भी। एजोटो और PSB, एजोटो और एजोस्पी एजोस्पेरियम है? नहीं होगा। ठीक है, और PSB है। पोटास, KSB, KMB, पोटास मोबिलाइजर बैक्टीरिया। ठीक है, और इसके अलावा बिवेरिया, कुछ कवक।
मरती नहीं अपने आप। नहीं बिवेरिया तो है ही नहीं, तो फिर मरेगी कहाँ से अपने? और मेटारिजियम वो भी नहीं है। बिवेरिया वैसे नाम मेटारिजियम नहीं है। नहीं है। और वर्टिसिलियम ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। तो ये उल्टा है, जो होना चाहिए वो नहीं है और जो नहीं होना चाहिए वो नहीं है। तो आप 200 फुट गड्ढे में हो फिर तो आप हैं। ट्राइकोडर्मा भी नहीं है कि है? ऊपर से डालना खरीद के डालना पड़ता है। अच्छा नहीं है वो भी खरीद के डालना पड़ता है। ट्राइको। देखो तो लगता है गुरु जी आपके पपुल मकसद में सब कुछ है। मतलब इनको मारना भी पड़ेगा और इनको बढ़ाना भी पड़ेगा, बढ़ेगा तो दोहरा काम हुआ कि नहीं? और ये सुडोमोनास है, बैसिलस। फिर इसके अलावा और आगे देखते मिट्टी में पीएच कैसा है भाई? समय ज्यादा है, ज़्यादा है, कितना है? लगभग 8 के आसपास 8.4। 8.5 अच्छा ईसी? इसी यहाँ 2 पॉइंट के आसपास है, 2 पॉइंट। अरे तो अधिक है फिर तो। और ओसी ऑर्गेनिक कार्बन और इनका 0.3 मिली। 0.3। हाँ अच्छा दीमक दीमक का इलाका है? सारे मौसम में तो यार तो बहुत दिक्कत है फिर तो। आपके यहाँ भी। अब मैं देखता हूँ पंच महाभूत। भूमि तत्व तो घटा ही हुआ है ना, जब वो नहीं है। गगन, गगन तत्व का ये होता है कि फूल बराबर आते हैं कि नहीं आते, ठीक है। फिर वायु तत्व, वायु भी घटा ही हुआ है। अग्नि तत्व, कफज है, अग्नि भी सब आपके घटे हुए हैं। नीर भी घटा हुआ है और बिल्कुल। पानी पकड़ने की क्षमता कुछ नहीं है ही नहीं। ये भी घटा है। यार तो आप तो 500 फुट गड्ढे में चले गए। एक बार सर इसमें जिले वाइज कंडीशन अलग है यहाँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज। डिस्ट्रिक्ट वाइज और गांव वाइज भी लगे हमारा वो ये सब ये क्या नहीं है आपके यहाँ बताओ, है? क्या चीज ठीक है? हमारा जो पीएस है वो 7 के लगभग ही है। 7 है पीएच। वो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, सबके अलग अलग बता देता हूँ, जो नहीं है वो समस्या का सॉल्यूशन करो, ठीक रहेगा? क्योंकि मिट्टी जब तक शुद्ध सजीव नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते साहब, हैं? क्यों जी? एक एक का अलग अलग बताऊंगी, इकट्ठे बता दूं? ये उठाई बता दो जैसे अभी सब डर गए, क्या करें भाई, अब इतना सब तो समस्या है। गुरुजी अभी खर्चा बता देंगे सब, बिना खर्चे के लिए बचने वाले नहीं हो। यहाँ कोई धार्मिक अस्पताल नहीं है किसी चैरिटी का, आपके खेत जाके ठीक करे। ऐसे भी होने चाहिए क्या चैरिटी, बड़ी बड़ी संस्थाएं जिनके पास पैसा है, ये आपके खेत जाके ठीक कर दे। और खेत पूरा ही लेंगे सर। खेत ही ले लेंगे। वो खेत अपने नाम करा ले। अच्छा योजना उनकी वही है। नहीं, जैसे ये चैरिटी करते हैं ना, इतने लोगों को ये फ्री बांटना, वो करना, ऐसे करना, जो है इलाज फ्री वाले, तो एक आध चैरिटी ऐसा भी बनना चाहिए जो खेत सिर्फ नहीं नहीं गुरुजी, वो तो बकरे को बांध के शेर मार रहे हैं ना। ऐसा क्या है? ऐसा ही है सब भारत देश में, और क्या है? कौन सा, तो सब बकरे बांध के शेर ही मार रहे हैं। एक तरफ से थोड़ा सा बता रहे, दूसरी तरफ से पूरा देश डुबो रहे हैं। फिर ये कौन ठीक करेगा भाई इतना सब? ये तो फिर अभी आप बताओ, और हम थोड़ा थोड़ा जैसा होएगा वैसे करेंगे। इसमें से कोई आदमी ये बताओ कि इसमें मेरे यहाँ ये ठीक है, जैसे इनने बताया पीएच ठीक है 7, और बाकी कैल्शियम कहाँ ठीक है? कौन कौन सी जिलों में कैल्शियम? तो यहाँ खदान है जिप्सम का, कैल्शियम वो कैल्शियम हमारा बराबर है। हमारा तो वैसे वो आ जाता है, मूड आ जाता है, तो कैल्शियम बराबर ही होगा। रेगिस्तानी जमीन है भारत की सबसे खराब हैं? रेगिस्तानी जमीन है भारत की सबसे खराब जमीन है। मैं 2 ही चीज की दिखता है, कैल्शियम और दूसरी लवणता, इसके अलावा कुछ नहीं। तो नमक और कैल्शियम ज्यादा है। नमक कैल्शियम अच्छा, इसमें से एक पूछा नहीं, इसमें पानी का स्तर कैसा है?
कितना नीचे है पानी? आज तो हमारे गांव में तो मेरे पूरा 3 फीट के नीचे पानी है। कितना? 3 फीट के नीचे। हे राम, 3 फीट क्या होता है? वो तो कोई बस कुछ 2 नहीं। हाथ से मैं ऐसे नीचे डूबूंगा तो पानी पी लूंगा। कौन सा जिला? पाली जिला। हमारे यहाँ कौन सा सेक्शन है? 3 महीने से नदी चल रही है। चलो अपन समय नहीं गवाते, बहुत सारी समस्या आपकी मिट्टी में, तो मैं एक एक समस्या का समाधान बता रहा हूँ, लिखते जाओ फटाफट। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है कि मिट्टी की ऊर्जा लिखो। जब तक ऊर्जा पॉजिटिव नहीं होगी वहां मिट्टी में मैं कोई काम ही नहीं करूंगा, वो टीसीबीटी खेत नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर मिट्टी निगेटिव है तो उसको भूल के भी टीसीबीटी खेत नहीं कहना, वहां कोई सक्रिय नहीं होगा फिर। तो सबसे पहले पॉजिटिव करो, तो पॉजिटिव जो है फिर लिखो मिट्टी की ऊर्जा पॉजिटिव करने का प्रक्रिया। ठीक है, पहला है ऊर्जा जल। ऊर्जा जल कैसे बनता है? 200 ग्राम अग्निहोत्र भस्म और 200 ग्राम फिटकरी, ये दोनों को 400 लीटर या 300 लीटर पानी में डाल के अच्छे से स्प्रे करो मिट्टी में। या सिंचाई जल के पानी, सिंचाई जल होता है ना, वेंचुरी लगाओ और उसका फुटबॉल जो है ऊर्जा जल में डाल दो और सिंचाई के साथ दे दो पानी। हाँ, 200 ग्राम भस्म, 200 ग्राम फिटकरी। और ध्यान रखना, फिटकरी आजकल बाजार में फैक्ट्री का बना हुआ आने लगा, नेचुरल फिटकरी चाहिए। लाल रंग वाली नेचुरल होती है, सफेद भी होती है नेचुरल, पर वो आजकल सफेद सब कृत्रिम आ रही है। लाल रंग वाली नहीं तो रिजल्ट बिल्कुल नहीं आया, एकदम जीरो। ये तुरंत घोल कर फैक्ट्री से स्टोर नहीं, वो 12 घंटे में ही खुलेगी। हाँ पूरा स्टोर फ्रॉम में थोड़ी ऐसे फैक्ट्री से। हाँ, वो तो ऐसा आता है बिल्कुल पत्थर जैसा। पत्थर ही आता है वो। वही 200 ग्राम भस्म, 200 ग्राम पानी, 200 लीटर या 300 लीटर पानी में डाल के बुआई के पहले, या बुआई हो गई हो तो फिर फिटकरी इतना निकाल रोकना है, तुरंत डाल के तुरंत 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 रात भर पड़ा नहीं रखना है। नहीं, कोई जरूरत नहीं। 200 लीटर पर एकड़। हाँ, देखो 200 ग्राम अग्निहोत्र भस्म, 200 ग्राम फिटकरी। अभी अग्निहोत्र शाम को लाइव जो है गोपेश्वर जी डेमो आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, कैसे करना, कंडे कैसे जमाना, कैसे करना, पूरा अच्छे से सीख के जाना। बिल्कुल एक भी कमी नहीं होना चाहिए, मंत्र भी याद रख लेना। ठीक है, हाँ, आस्तिक को नास्तिक करना ही पड़ेगा, नहीं का कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। पानी में देना नहीं, 2-3 बार दे दो। जैसे अभी क्या बहुत ज्यादा निगेटिव है खेत, तो बुआई के पहले डाल दो, फिर जब पहली सिंचाई कर रहे हो तब दे दो, दूसरी सिंचाई में दे दो, महीने में एक बार दे दे चलेगा, थोड़ा इरिगेशन के साथ दे सकते हैं। हम तो गुरु जी सिंचाई करते ही नहीं है, हमारे तो सेवा जी होती है, सिंचाई कुछ करते ही नहीं है। तो कैसे पॉजिटिव करोगे भाई? हाँ, वही तो आपको पूछ रहा हूँ, कैसे स्प्रे करें? सीधे जमीन पे स्प्रे करो, फिर पानी लेना आप 400 लीटर, 400-500 लीटर। ठीक है, और भस्म ज्यादा कर सकते हो, 200 से 400 ग्राम, फिटकरी भी 200-400 ग्राम मिक्स करना, गोल घोलना और जाना। इसमें अभी एक समस्या नहीं लिखा मैंने, भूमि में सबके भूमि में वो भी होगा, क्या बोलते भाई, जहर को क्या बोलते हैं, केमिकल, टॉक्सिन्स क्या बोलते हैं, विष है ना, केमिकल, ये होगा ही सबके खेतों में। तो निर्विषी भस्म भी डालना पड़ेगा, और निर्विषी भस्म का फार्मूला आपको फार्मूला नहीं देने वाला, पेटेंटेड लाइफ फार्मूला है, बना नहीं पाओगे अभी आप। ये विष के प्रभाव को तत्काल प्रभाव से खत्म करता है, जैसे ही डालोगे। केमिकल साइंस ये कहता है 3 साल में विष का प्रभाव खत्म होगा। पर निर्विषी भस्म डालो आप, और जैसे ही आप जो है चेक करोगे, जैसे हमारे पास जो डिटेक्टर मशीन है वो तो विष का भी बताता है कितना इसमें जो है विषैले कौन कौन से गैस है, लिख रहा भाई, हाँ, आर्सेनिक, लेड, सब 0-0 दिखाने लगे, टोटल 0-0-0-0-0-0 ऐसा दिखाने लगता है। 2-3 साल वैसे जैसे तुलसी की खेती हो गई है, तो क्या वो खेत भी पास निगेटिव तुलसी जो है पॉजिटिव करता है, विष के प्रभाव को एकदम से खत्म नहीं करता। नहीं, खेत पास तो हो गया होगा। आप मेरे को उसकी फोटो खींच के बुलवा लो, मैं भी चेक कर लूंगा। ठीक है, यहाँ निगेटिव मिट्टी फैल गई है तो झाड़ू लगाओ यार, या एक आध जो है कपड़ा रख दो, मेरी ऊर्जा घट रही है जब से। ये निगेटिव मिट्टी सब फैली है ना,
एक आध झाड़ू देखो पीछे से, यहाँ लगाओ जरा। मेरे पैर में आ रही सब मिट्टी। आप बैठो ना, ये तो जा रहे हैं। मेन बात ये है। इधर पड़ी भाई साहब, ये राइट में तो इसमें भी वो गुरुजी, इस गाड़ी में भी ये इंतजार का ये डाल दिया मैंने। मेरे से तो आप 24 घंटे लेक्चर करवा लो, अगर 24 में 24 ही, सोने की कोई नहीं। और केवल तुलसी का काढ़ा और ऊर्जा जल मिलते रहे। पहले तो केवल काढ़ा पीता था ओनली, और 5 दिन लगातार ट्रेनिंग मेरी रही कन्हई में। 5 दिन लगातार ट्रेनिंग हुई है। हाँ, माधव आश्रम में भी हुई थी। रोज रात में लोग 9:30 बजे तक बैठे रहते थे। वहाँ तो बुरा हाल था। आज भी आपको मैं रखूंगा, क्योंकि मेरा कोर्स बहुत है, बहुत सारी चर्चा करनी है। इसलिए अब यहाँ कमरे से बाहर जाने की इजाजत ही नहीं रहेगी, ठीक है। हाँ, रात का भोजन भी ऐसे ही जल्दी करो, फट से आओ। तो अभी जो है केमिकल के प्रभाव को भी, ये भी लिख लेना, ठीक है। हाँ, कुछ चीजें मैं अभी जो है ना हर जिले में बनवाना शुरू करवाऊंगा, जैसे गोवर्धन खाद और कुछ ऐसी चीजें जिसको एक व्यक्ति नहीं बना सकता, ठीक है, वो मैं करवा दूंगा। वो उसमें निर्विषी भस्म भी है। ये आयुर्वेद का उच्चतम जो है स्रोत है। ये जड़ी बूटी नहीं मिलेगी जो विष के प्रभाव को खत्म करती है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ऊर्जा का मैंने बता दिया। अब जैसी ऊर्जा जल डालोगे तो क्या क्या खत्म होगा, देखो। एक तो मिट्टी पॉजिटिव होगी, फंगस, वायरस, ये दोनों डेड हो जाएंगे, और बाकी चीजें की ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। हाँ, तो 2 काम। गुरुजी, ये निमाटोड भी खत्म हो जाएगा ना? नहीं, निमोटोड खत्म होने में ऊर्जा जल सहायक है, खत्म नहीं होगा, है ना। सबके मेरे मतलब वो पूरे बने हुए फार्मूले बता दूंगा मैं, एक एक लिखते जाओ, ठीक। अब है विष का प्रभाव। तो जिन जिन ने भी जहर डाला है खूब, वो 2 किलो निर्विषी भस्म खरीद लेना। एफपीओ की वेबसाइट से या टीसीबीटी ऐप से। कितना? 2 किलो। 2 किलो पर एकड़। मात्र 400 जो है 470 यानी हाँ 470 रुपये किलो में आएगा। और बहुत मेहनत से बनता है, भस्म है ये, ठीक है, इसलिए इतना सस्ता रखा हुआ है। जैसे ही इसका स्प्रे करोगे, फंगस भी डेड होगा, वायरस भी डेड होंगे, ठीक है, बहुत सी प्रक्रिया होगी, पर इससे केमिकल का प्रभाव, तत्काल प्रभाव से केमिकल सब रिमूव होने लग जाएंगे। ये रेडिएशन को भी रोकता है, दे सकते हैं। जैसे रेडिएशन होता है ना, अभी जैसे आपने यूरिया डाला होगा, तो यूरिया में रेडिएशन ज़्यादा होता है। रेडिएशन समझते हो? पाकिस्तान में हुआ था, है ना, अपने जब मिसाइल जाके फूट गए थे ना, कौन से वो हिल में, कौन सा हिल था? गेरेना हिल। तो उसके विष के प्रभाव, वो रेडिएशन को भी रोकता है। तो अब ये हो गया। फिर तीसरा, अब क्या समस्या भाई आपका है? अब है पीएच को ठीक करना है क्या? पीएच, अगर पीएच बड़ा है तो पीएच को जो है जैव रसायन ठीक करेगा। जैव रसायन का पीएच है 3.5, मीठा जैव रसायन डालना। हाँ, तो आपका अगर 7.5 8 पीएच है, 8.5 पीएच है, तो 1-1.5 साल में पीएच जो है आ जाएगा ठीक ठाक। 8 पीस हाँ हाँ, मीठा। ये ज़्यादा पीएच है उनके लिए बता रहा हूँ, कम पीएच है उनका नहीं। कम पीएच वालों का दूसरा। जिनका कम पीएच है, क्या डलवाए उनको लेखराम भाई? राजस्थान यानी जिप्सम। चूना भी यूज़ किया था गुरुजी। चूना यूज़ किया था, जिससे कम घटा हुआ है, उसको बढ़ाने के लिए, पीएच को बढ़ाने के लिए। घटे में जिसम काम नहीं करता है। मिट्टी घटा हुआ है, बड़ा हुआ जैसे 8 पीस है, तो उसमें जिसम तो जैव रसायन काम करेगा, जिप्सम नहीं करेगा। जिप्सम तो बढ़ाएगा, यहाँ लगभग सभी का बढ़ा ही हुआ है। पीएच बढ़ाएगा। हाँ, तो जैव रसायन ठीक करेगा, बढ़ा हुआ है। ठीक है। हाँ, ये एकड़ में कितना लीटर मिलेगा? एकड़ में 100 से 200 लीटर तक।
एक बार में नहीं डालना, फसल के साथ डालना है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज भी है। फसल के साथ में कैसे? मतलब 50-50 लीटर करके सिंचाई में डालना है। और आपके यहाँ सिंचाई ही नहीं होती तो कैसे डालोगे? वो तो हमारे इधर नहीं होती, बाकी सबके होती है। तो आप कैसे डालोगे? हमारे तो जरूरत होगी तो हम तो स्प्रे स्प्रे करना स्प्रे में इतना नहीं दे सकते, जल जाएगी फसल, बहुत पीएच लो होता है इसका। स्प्रे तो 5 ml प्रति लीटर होता है। जैव रसायन का। पानी में क्या डाल देते हैं? 200 पानी में। या एक काम करो, बारिश भी नहीं होती क्या? फूल अभी तो पानी में आते हैं, पानी में जाते हैं, इतना पानी मेरे तो को अभी डाल दो, हाँ अभी डाल दो ड्रम में, जो है बाल्टी में भर भर के फेंक दो, ऐसा छिड़काव कर दो, तो वहाँ फसल भी बहुत बेहतरीन होगी। एक ही बार में कर दो छिड़काव, ठीक है? जैव रसायन। तो जैव रसायन तो अभी गुरुजी मैं तो अभी जाऊंगा, मीठा तो बनाऊंगा तो 3 महीने लगेंगे, सीधी सी बात है। नहीं, अब ट्रेनिंग में आप लेट आए, मैं तो 5 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूं। नहीं मेरी बात समझ के अगले साल काम में आ जाएगा। अगले साल आएगा। हाँ, अब देखो ज्यादा है, तो जैव रसायन, और कम है तो चूना और सफेद चूना भुरकाव कर देना। कितना डालें लिखना भाई? 500 kg। सुनना, लेकिन चूना का एक चीज़ देख लेना आप लोग, बाजार में चूना कई किस्म का आता है। एक को ऐसे जीप पे रखोगे ना तो उसमें तीखापन नहीं रहता, वो जरूर चेक कर लेना। मीठा नहीं, तीखापन देख लेना। हाँ हाँ, जो पत्थर का हम लोग कलाई नहीं करते हैं, वैसा वाला पाउडर बना वाला। पत्थर वाला चाहिए, पत्थर वाला चाहिए। फिर तो उसको भिगोना पड़ेगा। ठीक है, फोन